बात करेंगे और आर पार भी करेंगे। हमारी संघर्ष समिति जो है उनको आज किसी न किसी प्रकार से ठोस निर्णय लेना पड़ेगा और बिना ठोस निर्णय लिए इस प्रशासन की आंख और कान खुलेंगे नहीं। हमारे बीच में भाई श्री राम जी बिजाड़िया, तेजा सेना देवेंद्र जी भीचर, सचिन जी पिलानिया, आप सीकर से बता रहे हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन। और ये साथी हमें सीकर से आके रोजाना पिछले 3 दिन से मजबूती दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि तन मन धन और आर पार की जो लड़ाई आप लड़ोगे और जो आदेश करोगे उसमें हम तैयार हैं। और ये नागौर की जनता है, डीडवाना कुचामन की जनता है, शेखावाटी के भाइयों का हमें साथ है। अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हम किसी भी हद तक जा सकते हैं और मांगने से न्याय मिलता नहीं है। मांगने से न्याय अगर मिलता तो पिछले 3 दिन से बैठे हैं मिल जाता। अगर इनकी ये करतूत अपन देखें तो न्याय अपने को छीनना पड़ेगा और न्याय छीनने के लिए सबको मजबूती से करना होगा। ये नहीं है कि किसी के लाठी लगे, गोली लगे, मुकदमा लगे तो उसके लिए भी तैयार है। और मैं जितने भी साथी वाले बड़े बुजुर्ग मेरे पिता तुल्य बैठे हैं, नौजवान साथी बैठे हैं, ये इतनी मात्र शक्ति अगर अपने साथ है तो इन थाने वालों की तो जो है बिगुली यही बजा देंगे। अपने को जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने को तो कलेक्टर और एसपी का बिगुल हो जाना है। अनुसंधान की बात करके ये हमें बरगला रहे। जिस व्यक्ति को ये कल मंगलवार को गिरफ्तार दिखा रहे हैं उस व्यक्ति को तो इन्होंने 4 दिन पहले ही उठा लिया था और 4 दिन पहले उठा के तो उसको 151 में बंद करते हैं और फिर कल कहते हैं कि हमने गिरफ्तार करके जेसी भेज दिया। तो ये आपका दबाव था। इतने दिन तो उनके संरक्षण में जो है वो लिफाफों में भेज रहे थे और ये इतनी संख्या जब 3 दिन से देख रहे हैं तो आपके दबाव की वजह से इन्होंने उसको कांचों में गिरफ्तार दिखा के और फिर जैसी किया, बाकायदा अखबार में न्यूज बनाई और उसकी फोटो दी है। तो ये अपना दबाव और ये दबाव अपने को बनाए रखना है। संघर्ष समिति जो निर्णय लेगी उसके अपन साथ रहेंगे मगर पीछे नहीं हटेंगे जब तक अपने को न्याय नहीं मिलेगी। पीछे नहीं हटना है। अगर अपन पीछे हट गए तो ये मिसाल कायम हो जाएगी और किसी बहन के साथ, किसी बेटी के साथ कभी भी न्याय भी नहीं होगा। तो इस बात को अपने को ध्यान में रखना है कि हम पीछे नहीं हटने वाले जब तक बहन संगीता को न्याय नहीं मिले, उसके बच्चों की पुनर्वास की कोई व्यवस्था नहीं हो और अपराधी सलाखों के पीछे नहीं जाए। चाहे इनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हो, चाहे वर्दी का संरक्षण प्राप्त हो और हमारे जो प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनको भी अपने बीच में आना पड़ेगा। अपन ने चुन के भेजा है उनको। अगर उनके किसी प्रकार की कोई द्वेषता है तो वो अपनी लिए बैठे रहे और उनके अगर आपस में कोई सीट की लड़ाई या अहम की लड़ाई है तो एक इधर कोने पे बैठ जाएगा, एक इधर कोने पे बैठ जाएगा। बीच में जनता बैठी है मगर उनको आना चाहिए और अपने बीच में बैठना चाहिए। गांव की जनता जो है वो अनाथ थोड़ी है। हमारे साथ में 4-4, 5-5 जनप्रतिनिधि हैं और उनको आना चाहिए और जनता की मांग है। ये लोग बैठे यहाँ मंच पे मेरे बारे कि साहब आप कहो तो मैं क्या कहूँ। मैंने तो अभी मीडिया के माध्यम से उनको कहा है कि आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि वो चाहे पूर्व हो या वर्तमान हो, बनाया तो इस जनता ने है ना। तो जनता जब सड़क पे बैठी है पिछले 3 दिन से और वरना ये जनता जब आएंगे तो उनको जवाब दे देगी। इनके हाथ में है। जय हिंद, जय भारत। हमारे बीच सीकर जिले से किसानों की मजबूत आवाज हमारे विधायक, जिला प्रमुख, युवाओं के प्रेरणा स्रोत श्री राम जी बिजारिया, देवेंद्र जी बिठर, सचिन जी पिलानिया हमारे बीच मौजूद है। स्वागत है। अब मैं अगले वक्ता के रूप में रमेश जी को निवेदन करूंगा कि आप संबोधित करें।
बहन संगीता के इस न्याय की लड़ाई में अपने धरने के चौथे दिन उपस्थित जन समुदाय सिक्कर से पधारे इस न्याय की लड़ाई में न्याय की लड़ाई को मजबूती से लड़ने के लिए साथ देने वाले साथी ताराचंद जी, श्रीराम जी और दूर दराज के क्षेत्र से पधारे सभी युवा साथी, सम्मानित बुजुर्ग और माताएं बहनें, कई 4 दिन से और इस प्रकरण को ये हो गए 22 दिन के करीब क्षेत्र के सभी लोगों के मन में एक सवाल आ रहा है और वो सवाल जाहिर भी है कि आज जैसे 26 तारीख का हुआ उसके बाद में सवाल आया कि न्याय नहीं मिला, कब मिलेगा। फिर वापिस धरना शुरू हुआ तो पहले दिन के साथ दूसरे दिन और दूसरे से आज तीसरे दिन सबके मन में एक सवाल आ रहा है कि न्याय कब मिलेगा। तो मैं इस सवाल का जवाब देता हूं कि न्याय कब मिलेगा वो या तो ऊपरवाला जानता है या प्रशासन जानता है, लेकिन इसके साथ हम ये जानते हैं कि हम ये न्याय लेके रहेंगे। वो मिले कब ये हमें नहीं पता, लेकिन मिलेगा जरूर ये पता है। और इस लड़ाई को इसी मजबूती से लड़ना है कि कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्यों नहीं मिल रहा। ये सवाल सबके मन में है, लेकिन ये सवाल हमारे बीच में नहीं, इस लड़ाई में बीच में नहीं आने चाहिए। न्याय के लिए लंबा समय लगता है। कई आंदोलन हमने देखे हैं, लगते 10 दिन भी लगते हैं, 15 दिन भी लगते हैं, महीनों लगते हैं। तो इस मजबूती के साथ, इस विश्वास के साथ इस लड़ाई को आगे बढ़ाना है कि समय लग सकता है लेकिन अन्याय नहीं होने देंगे। हमने ये प्रशासन को पहले भी इसी बात के लिए चेताया था कि आपके मन में एक गलतफहमी हो कि न्याय नहीं मिलेगा और हम लिपापोती कर देंगे, वो हम होने नहीं देंगे। और फिर आज चेता रहे हमारे ये मीडिया के बंधु भी है जो पिछले काफी दिनों से साथ में लगे हुए हैं और हमारी इस बात को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। इस न्याय की लड़ाई को राजस्थान, देश और प्रदेश के कोने कोने तक पहुंचा रहे हैं, उनका भी साधुवाद। और साधुवाद इस क्षेत्र के लोगों का जो बिना किसी संसाधन की व्यवस्था के, बिना या सुख सुविधाओं के सब लोग अपने अपने साधनों से बिना बुलाए, बिना निवेदन के इस लड़ाई में हिस्सा बन रहे हैं। और हम आते देखते हैं कि उनके उत्साह में, उनके इस लड़ाई में, उनके विश्वास में कहीं कमजोरी आई तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि कोई कमजोरी नहीं है। आप पीछे देखेंगे कि नारी शक्ति का टोला आ रहा है इस लड़ाई में और ये हम सब के लिए मजबूती की बात है। और ये टोला एक दिन सैलाब में बदलेगा। प्रशासन जिस हरकर्मिता के साथ, जिस संवेदनशीलता के साथ, बेईमानी के साथ इस आवाज को, इस चिंगारी को दबाने में लगा हुआ है, तो वो कान खोल के सुन ले। कलेक्टर, एसपीसी, हमने पहले भी कहा था कि आना पड़ेगा, फिर कह रहे हैं कि अब तो आप भी आओगे, आपसे बड़े अधिकारी भी आएंगे और न्याय होगा सबके सामने। आपने न्याय कर लिया बंद कमरों में, घर से निकलते हैं और अपने सामने सड़क पे न्याय करवाते हैं। यह आप सबकी जीत है कि आप सबको धन्यवाद है इस बात का। और मुझे इस बात का विश्वास है कि केवल एक संगीता का मामला नहीं है। आज प्रशासन के बीच में जो मामले चल रहे हैं, जो भ्रष्टाचार, जो इनकी अनियमितता, जो इनकी हठधर्मिता, जो इनकी मरमर्जी देश और प्रदेश में जिस हिसाब की चल रही है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। और हम लोगों को, वो ये मगरीम लोग हैं जो इन लोगों को जगाना है कि प्रशासन की हठधर्मिता के आगे कौन लड़ेगा। तो सब आप कहने के मुकाम पे हो कि जब भी अन्याय होगा तो कौन लड़ेगा, कि हम लड़ेंगे। बिल्कुल लड़ोगे ना। और जो यहाँ लोग बैठे हुए हैं वो देखो कि क्या है कि व्यक्ति अपने जीवन में जो काम करता है ना, तो वो आने वाली पीढ़ी को बताता भी है कि हमने क्या किया। तो बच्चे जो है वो बड़ों से ही तो मोटिवेट होते हैं, उनसे तो सीखते हैं कि उन्होंने क्या किया। तो यहाँ इस समुदाय में,
इस न्याय की लड़ाई में प्रत्येक व्यक्ति ये अपने बच्चों से और आने वाली पीढ़ी से ये कह सकता है कि जब चित्तौरा के थाने में जब बहन संगीता के साथ अन्याय हो रहा था तो हम लोग भी गए थे, लड़े थे उस प्रशासन से, कई दिनों तक बैठे रहे और हमने न्याय दिलाया था। ये हम सब के लिए हमारे जीवन में काम आने वाली बात है। लोगों ने खूब अन्याय किया है इस देश पे, अन्याय कि जब से देश गुलाम था तब से होते आ रहे हैं। फिर कहीं से आजादी की चिंगारी चली, 1 से 2, 2 से 5, 5 से 10, 10 से 1000, 1000 से लाख और फिर हजार लोगों ने अपने सर कटवाए, लेकिन हम लोगों को आजाद करा के वो चले गए। और उनकी आजादी का, उनके जो सर कटवाने का, उनके संघर्ष का ही परिणाम है कि आज गांव ढाणी में रहने वाली महिला, गांव ढाणी में काम करने वाला हमारा बुजुर्ग किसान इस प्रशासन से आंख मिला के कह सकता है कि यह आपने अन्याय किया है और जो आपने अन्याय किया है उसको हम होने नहीं देंगे, और अगर आपने अन्याय किया तो हम आपको थाने में बंद कर देंगे, बाहर निकलने नहीं देंगे। इसी थाने के सामने से आप कई बार निकलते हो, आपने देखा होगा कि ये बैरिकेड्स लगा देते हैं। अगर कोई महिला अपने बेटे के साथ, भाई के साथ, पति के साथ अगर कहीं जा रही है, गलती से हेलमेट नहीं लगाया तो उसको ये रोकते हैं, उसको ये 10 बात गलत सुनाते हैं और वो सुरक्षा की दुआई देते हैं कि हम आपकी सुरक्षा के लिए कह रहे हैं। अरे ये बहन बेटी आई हुई है, इनकी सुरक्षा, वो संगीता की सुरक्षा की और उसके बच्चों की सुरक्षा की आपसे गुहार लगा रही है। कहाँ गई आपकी पुलिस? अरे तो हेलमेट से सुरक्षा देने वाले 3 महीने के बाद तो नहीं दे रहे आप? क्या करते हैं कि चालान बनाते हैं, एसपी का ऑर्डर है। क्या कहा एसपी ने कि साहब चित्तौरा थाने से आप यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं उनको पता नहीं होगा, ये जो चालान की बातें आती है ना हेलमेट की, ये करते क्या है कि उसको कहते हैं कि एसपी का आदेश है और एसपी ये कहता है कि आपको इस महीने में 2000 चालान बनाने हैं। उस चालान का मतलब आपकी सुरक्षा नहीं है, उस चालान का मतलब है आपसे पैसे हटना। वो कुछ पैसे ऊपर चले जाते हैं, कुछ ये कहा जाते हैं। तो आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अभी मेरे साथी, मेरे से पूर्व वक्ता बोधराम जी ने बताया था कि एक बात निकल के आई कि सरकार जो है वो जो बच्चों की जो हम सब ने मांग रखी है 50 लाख रुपए की सहायता की, तो उसके लिए कहा कि सरकार अभी इमीडिएट इतने फंड की व्यवस्था करा नहीं सकती। तो मोदी जी ने कहा जो भ्रष्टाचार से आपके पास पैसा पड़ा हुआ उसमें से दे दो। ये तो नहीं कि आपके पास आपने भ्रष्टाचार किया नहीं है। अपने बीच में पीएल रनवा साहब चक्रवर्ती संस्थान के संचालक की न्याय की लड़ाई में पहुंच गए, आपका स्वागत है, आगे बताइए। देखिए इस लड़ाई से एक बात अपने ये भी क्लियर हो गई कि न्याय हमेशा हमेशा भरोसा रहता है कि पुलिस को रिपोर्ट देती है वो काम करने की। तो आप सबको इस बात का तो ज्ञान हो ही गया होगा कि पुलिस काम कैसे करती है। यह भी अच्छी जानकारी है, जीवन में अनुभव जरूरी है। संगीता अपने बीच नहीं है, लेकिन वो न्याय की ऐसी चिंगारी अपने बीच में छोड़ के गई है जो अपने लिए वर्षों तक काम आएगी। उसकी जो आत्मा है वो भी देख रही है कि किस संख्या में जो मुझे कहते थे कि तू हमारी बेटी है, तू हमारी बहन है, क्या वो सिर्फ कहने थे कि सिर्फ था, वो हमारे जाने के बाद भी लोग उसको पालना कर रहे हैं। तो हमें इस बात का गर्व है कि हम हमारी बहन के लिए जो वो इस दुनिया से चली गई उसके जाने के बाद भी अपन लड़ रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। कल शाम को जब यह बात चली कि कोई समझौता प्रशासन की तरफ से कोई पहल हमारी बातों में सहमति बनने की कोई बात होगी, तो साथ ही मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे बीच में कई लोग ने क्या है कि वो गुमराह करने के लिए, हमें बरगलाने के लिए तरह तरह की बातें करते हैं। अपने को उस बात में नहीं आना है। कईयों ने कह दिया कि वो प्लांट के आगे उनका दबाव है, इसमें
कई ने कह दिया वो प्लांट से आगे उनका दबाव है ऐसे, कई ने कह दिया कि ये जो वकील है इसकी और पुलिस की मिलीभगती है, इस कारण से मामला ढिलाव पड़ जाएगा। तो आप सब लोगों को इस मंच के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ कि प्रशासन, यहाँ के मंत्री संतरी इतना ही जोर लगा ले, उनमें वो जोर नहीं आएगा जो इस न्याय की लड़ाई को दबा सके। अरे हमारा दबाव देखा हुआ है, ऐसे बहुत दबाव देखे हुए हैं, ऐसे मंत्री संतरी के बहुत दबाव देखे हुए हैं। आपको डरने की, चिंता करने की और आपको अपने विश्वास पे कभी लाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर उनमें दबाव देने की अगर हिम्मत होती तो वो देते ना इस प्रशासन पर। अरे जो 10 लोगों पर, 50 लोगों पर जो राज की तनख्वाह पाते हैं उन पर दबाव नहीं दे सकते तो इस जन समुदाय को क्या दबाव देंगे। यहाँ जो न्याय की लड़ाई में जो बैठे हुए लोग हैं वो इस राज की नहीं खा रहे, दबाव राज की खाने वालों पे लगता है। फिर सुन ले वो इस मंच के माध्यम से कि दबाव तो उन पे लगता है जो राज की खाते हैं, हम हमारी मेहनत की खाते हैं और हमारी खून पसीने की कमाई से खाते हैं। जो राज का नहीं खाता उसको राज दबा भी नहीं सकता। अभी एक मीडिया के बंधु पूछ रहे थे कि क्या यहाँ से आप धरना कलेक्टर एसपी के देते तो क्या काम इजी हो जाता क्या। तो मैंने उनसे सवाल किया वापिस, क्या जनता से बड़े होते हैं क्या कलेक्टर एसपी? जनता से बड़ा कोई नहीं होता। ये देश का लोकतंत्र है और लोकतंत्र में आपसे बड़ा कोई नहीं है। आपकी एक अंगुली से ये सरकार बनती है, आपके एक बटन दबाने से ये प्रशासन और शासन चलता है। अपने 1 किलो चीनी भी खरीद के लाते हैं ना तो उसमें से 15 रुपए इनको तनख्वाह के लिए जाते हैं। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आज 3 दिन से बंद पड़े ना थानों में, वो आपकी ताकत की वजह से पड़े। आपके मन में कहीं सवाल होगा कि हम परेशान हो रहे हैं, हम तो न्याय के लिए लड़ रहे हैं। तो हमारे अंदर हिम्मत तो है ना कि हम न्याय के लिए लड़ रहे हैं, तो चलो कोई नहीं, तकलीफ भी सह लेंगे। अरे वो जो अंदर फेक है, घुटनों के बल खड़े हुए हैं, वो क्या कहेंगे, क्या मुंह दिखाते होंगे, घर जाके क्या कहते होंगे। अब तो ये तो कह रहे हैं कि लड़के आ रहे हैं और लड़ाई भी किसी एक से नहीं है, इस राज और प्रशासन से लड़ाई है और इस लड़ाई को बराबर लड़ रहे हैं। वो क्या कहते होंगे अपने बीवी और बच्चों से कि आप क्या करके आते हो, आप थानेदार हो ना, तो वो थानेदार क्या कहता होगा घर जाके कि मैं क्या करके आया हूं, कि मैं पूरे दिन थाने में बंद था और बाहर जनता थी। तो वो पूछते नहीं है क्या बच्चे अपन कर जाते हैं, तो पूछते नहीं है क्या करके आए कि आज लड़ाई लड़ी, आज नहीं हुआ कल और लड़ेंगे, कल नहीं होगा परसों और लड़ेंगे। वो क्या कहेंगे कि हम कल थानों में बंद थे, आज और थे, कल और रहेंगे। देखिए, बात क्रांति होती है विचार से और वो सब विचार हमें अपने मस्तिष्क में बैठा लेना चाहिए कि ये लड़ाई, न्याय की लड़ाई विचार की क्रांति से लड़ी जाती है और जब विचार की क्रांति युवा खून में उबाल लाती है तब ये बैरिकेड, ये थाने, ये विधानसभा, ये संसदें सब हिलती है, इनकी नींव हिलती है। अपने पड़ोसी देश में देख रहे हो ना, सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से आप देख रहे हो ना कि जब देश का जनमानस किसी सत्ता के विरुद्ध उलटता है तो उस सत्ता की नींवें ऐसे उखड़ जाती है कि पता ही नहीं चलता या कोई सत्ता रहती थी, शासन करती थी। एक विचार, एक क्रांति का विचार इतने बड़े तंजेला को, इतने बड़े शासन की नींवें हिला देता है कि वो शासन और प्रशासन और उसके नुमाइंदे सोच भी नहीं सकते। मैं आपके माध्यम से फिर कलेक्टर, एसपी और प्रशासन और राज्य के मंत्री संतों से कह रहा हूं कि समय रहते समझ जाओ, जब धैर्य का बांध टूटता है तो उसमें आप कितने बहोगे आपको पता ही नहीं चलेगा। अरे आपको शर्म आती होगी कि कितनी बड़ी संख्या में मातृशक्ति परेशान हो रही है, क्यों आई है, क्यों बैठी है, क्या मांग रहे हैं। मीडिया के बंधु ने कहा आपकी मांग क्या है, हमने कहा
कहा कि वो थोड़ा उनसे भी पूछ लीजिए कि ये लोग क्यों है, उनकी मांग क्या है, तो आपको पता लग जाएगा। उनके पास एक शब्द नहीं है, एक शब्द कहने के लिए। तो मैं प्रशासन के लिए इस मंच के माध्यम से फिर आगाह करते हूँ कि आप समय रहते समझ जाओ, जिस पे दबाव में काम कर रहे हो वो दबाव छोड़ो, और जो जनता है जिसके लिए आपको ये काम दिया गया है उसकी सुनने के लिए और उसकी नौकरी करने के लिए, तो जिस जनता के आप सेवक हो उस जनता की सुनो, और जो भी न्याय संगत कार्यवाही है उसमें तुरंत करके आप इस न्याय को सबके सामने रखो। ये जो चिंगारी है, ये जो लड़ाई है, ये कमजोर होने वाली नहीं है। 3 दिन निकल गए, कमजोर हुई क्या? आगे से आगे बढ़ रही है, और पूरे राजस्थान में इस बात का, आज राजस्थान की विधानसभा में भी बात चल रही है, और विधानसभा में नहीं भी चले ना तो इस सड़कों पे हम चलाएंगे। और ये जब सड़कें बंद होगी, कल एक भाई कह रहे थे कि इनका राशन पानी बंद कर दो, उनकी बात से मैंने उनको पूरी सुनी, तो उन्होंने कहा कि कितने दिन बाहर बैठे रहेंगे, इनका पुलिस वालों का राशन पानी बंद कर दो। तो मैंने कहा इंसान का तो राशन पानी वैसे ही बंद होना चाहिए। जिस प्रकार की इनकी मानसिकता है, अगर इनमें मानवता होती तो ये इनके अंदर खुद ही राशन पानी नहीं जाता, ये छोड़ के आ जाते बाहर, ये हम आपके साथ न्याय करेंगे। तो ये जो संवेदनहीनता और हठधर्मिता की जो ये पराकाष्ठा पार कर रहे हैं, फिर सुन ले, ये लड़ाई और बढ़ेगी और बढ़ेगी, और अंतिम लड़ाई, न्याय की अंतिम लड़ाई, अंतिम सांस तक हम लड़ेंगे आप सबके सहयोग से। जिंदाबाद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी वकील साहब, आपने पूरी बात इस घटनाक्रम की बताई और सबको पता भी है। अपने बीच में इस धरने को समर्थन देने के लिए कई लोग पहुंच रहे हैं, बड़े दूर दराज से भी अपने बीच में पहुंच रहे हैं। धन्यवाद दूंगा मैं पीएल सर, पीएल रणवा जी, शेखावाटी ग्रुप के चेयरमैन है, रोशन से अपने बीच में धरने को समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं। श्री राम जी विजयरण्या है, तेजा सेना के प्रदेश अध्यक्ष, ताराचंद जी धारिल है, सचिन जी पिलानिया है, इनकी टीम पहले दिन से लगी हुई है। और भी कई बड़े जनप्रतिनिधि भी पहुंचेंगे, सबकी बात सुनेंगे। आप में से काफी संख्या में जो है दिल्ली आ रहे हैं, कुछ लोग हैं जो आज नए भी आए हैं। जिस मकसद से हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हम सबका मकसद एक ही है, बहन संगीता के हत्यारे जेल की सलाखों के पीछे होने चाहिए, इस प्रकरण में न्याय मिलना चाहिए, और एक संदेश पूरे समाज में, हर समाज में जाना चाहिए कि किसी भी सभ्य समाज में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। जो आज आए हैं, एक बार में जो ये घटनाक्रम है इसके बारे में, और जो अपना संघर्ष समिति का और परिजनों का मांग पत्र है वो आप सबके सामने पुनः पढ़कर सुना देता हूं। आप सबको ध्यान में रहे कि किस मकसद से हम यहाँ इकट्ठे हैं। घटनाक्रम है दिनांक 20 अगस्त 2025 को लालास गांव में हमारे समाज की बेटी बहन संगीता की निर्मम और योजनाबद्ध तरीके से हत्या कर दी गई। ये केवल एक महिला की हत्या नहीं, बल्कि समाज की अस्मिता, सुरक्षा और न्याय व्यवस्था पर गहरा प्रश्न चिंता। विवाह के बाद संगीता को दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित किया गया। उसका पति सुभाष न सिर्फ शारीरिक व मानसिक रूप से उसे तंग करता था, बल्कि उसका दिल्ली पुलिस में कार्यरत महिला अनिता से अवैध संबंध भी था। अंततः सुभाष, उसके पिता गोपाल, मां संतोष, जेठानी सरिता, षड्यंत्रकारी सहयोगी अनिता ने मिलकर संगीता की हत्या कर दी, जिसके पश्चात दिनांक 26 अगस्त को सर्व समाज और पीड़ित परिवार की तरफ से शांतिपूर्ण आंदोलन कर न्याय की मांग की गई, जिस पर प्रशासन ने 7 दिवस में एसआईटी जांच और त्वरित गिरफ्तारी का आश्वासन दिया गया। लेकिन इसके 15 दिन बीत जाने के बाद भी ना तो नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई, न ही मुख्य सह अभियुक्त अनिता पर कोई ठोस कार्रवाई हुई। पुलिस द्वारा पहले घटना को आत्महत्या बताने की कोशिश की गई, जबकि प्रेस नोट में शव की स्थिति को लेकर विरोधाभासी बातें बताई गई।
कहीं खेतड़ी से लटका बताया, कहीं खेत में पड़ा हुआ बताया, जो जांच की निष्पक्षता पर गंभीर संदेह उत्पन्न करता है। हमारी जो मांगे हैं, इस मुकदमे में सभी नामजद अभियुक्त की अविलंब गिरफ्तारी की जाए, मुख्य षड्यंत्रकारी सह अभियुक्त अनिता की गिरफ्तारी की जाए, सभी अभियुक्तों में संलिप्त व्यक्तियों का नार्को टेस्ट कराया जाए ताकि सच्चाई सामने लाई जा सके। प्रकरण की निष्पक्ष एवं पारदर्शी जांच हेतु सीबीआई जांच की अनुशंसा राज्य सरकार द्वारा की जाए। बहन संगीता के बच्चों को राज्य सरकार द्वारा 50 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की जाए, जिससे उनके जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। जांच को भ्रामक बनाने व साक्ष्य छिपाने का प्रयास करने वाले अनुसंधान अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर उसके विरुद्ध कड़ी विभागीय कार्यवाही की जाए और इस घटना से जुड़े सभी संदिग्ध व्यक्तियों की सहयोगियों की पहचान कर उनके विरुद्ध भी कानूनी कार्यवाही की जाए। इन सब मांगों को लेकर अपन पिछले 3 दिन से यहां धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अब यह धरना प्रदर्शन आगे बड़ा रूप लेगा, जिसकी भी आज शाम तक आप सबको संघर्ष समिति मीटिंग करके घोषणा कर दी जाएगी। इस न्याय की लड़ाई के लिए आप सबसे भी मैं पूछना चाहूंगा कि हम सब आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में हैं? आप सब तैयार हैं आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए? लगभग तैयार है। बीच में बेटा जगह 15-20 से एक मदोड़ी सीधी कर लेगा। अब ठीक है, अब सब तैयार है। अब मैं निवेदन करूं, सचिन जी पिलानिया अपने बीच में है। काफी देर रामेश्वर जी शेषमा है अपने बीच में। रामेश्वर जी शेषमा उदीर से। रामेश्वर जी आप बता रहे मंच पर। और एक निवेदन करूंगा मैं, मीडिया के बंधु भी यहाँ पर है, आप थोड़ा सा क्या है कि मंच के जगह छोड़ दीजिए। बीच में क्या है कि हम 10-15 मिनट जब रोकेंगे तब आप सबसे रूबरू भी हो जाए ना और बातचीत भी हो जाए, और जो लोग मंच पर बैठे हैं आपसे निवेदन थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाए। अब अगर कोई और आदमी आएगा तो अपन यहाँ तक उसको कैसे पहुंचा पाएंगे? यहाँ जगह रहनी जरूरी है। इधर जो बैठे हैं थोड़ी थोड़ी यहाँ पर जगह छोड़ दें, थोड़ा दान जी, थोड़े और जितनी जगह रहे तो जो भी जनप्रतिनिधि कोई पदाधिकारी है तो अपन उसको बिठा सके। रामेश्वर जी आ रहे हैं। सुखदेव जी अपने बीच में राजपुरा से पहुंच चुके हैं क्या? रामेश्वर जी आप आ जाए। बड़ी उम्मीद से एक दर्द लेकर माताएं बहनें बड़ी संख्या में पहुंच रही है। सबसे ज्यादा धन्यवाद तो आपको है कि ये लड़ाई जब जीती जाएगी तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान आप समस्त माताओं बहनों का भी बराबर रहेगा। यहाँ पर जो हम धरने पर बैठे हैं उसका मेन मकसद का आप लोगों को पता होना चाहिए। हमारे छोटे भाई मनोज और उसकी जो पार्टी है, संघर्ष समिति है, उसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने इस मुहिम को इतनी विशाल मतलब एक जुलूस के रूप में अवतरित किया है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। यहाँ पर जितनी भी मातृ शक्ति है उनके दिल में कहीं न कहीं उन बच्चों के प्रति और उस संगीता की आत्मा के प्रति बहुत बड़ी गहरी आस्था है। इसलिए अपना घर का काम छोड़ करके इस धरने पर आई है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। कि सीकर में हमने इतने बड़े बड़े धरने देखे पर मातृ शक्ति नाम मात्र की आती है पूरे डिस्ट्रिक्ट से, जबकि एक छोटा सा अपना शेखावटी हमसन से मिलता जुलता अपना कुचामन नावांगा इलाका है जो इतनी मात्र शक्ति आई है, उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों में वो शक्ति है, नारी शक्ति में वो शक्ति है तो जो कोई चीज ऐसा हो जो बिल्कुल नहीं होने वाला है वो मात्र शक्ति उसको मतलब बिल्कुल काम को बना देती है। तो आप अपना जुनून, हौसला और क्रांति दिल में रखें। मैं स्वाभाविक रूप से गलत चीजें
भ्रष्टाचार, अलगाववाद और झूठी अफवाह और गलत बातों के सख्त खिलाफ में जन्मजात मेरे में ये क्वालिटी है। तो जिस दिन संगीता की हत्या हुई उस दिन मुझे सुबह से ही पता चला था सोशल मीडिया के थ्रू। मैं सबसे पहले मीडिया को लेकर के पगड़ियों की कहानी गया। मैं पीछे रह गया कहीं पिटाई नहीं हो जाए तो मैं झलको सीकर को लेकर के वहां गया तो उसको वहां से डरा धमका करके भगा दिया। फिर मैंने वहां से अपनी गाड़ी से दिनेश जी के घर ले गया। सबसे पहले मीडिया से रिपोर्टिंग कवरेज कराई और हमने आगे चलकर इसकी रूपरेखा बनाई। तो इसके अंदर सबसे पहले इस आंदोलन की जिम्मेदारी है भाई मदन जी डुबक्यानी की। उन्होंने इतना व्यस्त होते हुए शुरुआत में इतने बड़े आंदोलन की, अत्याचार की, जुर्म के खिलाफ जो मुहिम स्टार्ट की वो मदन जी डुबक्यानी की और इसको रंगमंच है भाई एडवोकेट लोरा जी ने दी। मैं इसको बारंबार धन्यवाद देता हूं। आप यहां पर जितने भी जनमानस यहां पर पधारे, आप और ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए। मुझे पता है कि घर में काम है, फसल कटाई का है, परंतु आप उसकी परवाह नहीं करें। आधे आदमी आए। मैंने अभी लोकल यही था कल रात को, तो मैंने देखा कि काफी लोग जो नजदीक वाले नहीं आते। अब पुलिस को क्या प्रूफ चाहिए कि संगीता की हत्या हुई है? लालास गांव का एक एक व्यक्ति आज यहाँ पर हाजिर है। कल भी था, परसों भी था, 26 को भी था। तो क्या प्रूफ चाहिए जब जनमानस यहाँ बोल रहा है कि उसकी हत्या हुई? फिर कौन सा इनके अंदर दिमाग में ये मतलब कीड़ा काट रहा है? क्या औकात है एक साधारण एसआई की जो लीपा पोती करके और जनमानस की भावना पर गहरा ठेस पहुंचाए? धिक्कार है इसके पुलिस इंचार्ज को जो ऐसे काम करने में असक्षम है, उनको वर्दी उतार देनी चाहिए। उनको वर्दी पहनने का हक नहीं है। जो अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठा के, अन्याय के खिलाफ कोई बात नहीं कर सके, न्याय की बात नहीं कर सके। तो मेरा आपसे ये शुक्रगुजार है कि आप लोग इतने संख्या में यहाँ पर आकर के इस आंदोलन को एक बहुत बड़ा जन सैलाब का जो ये प्रारूप दिया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। इसके अंदर आपको कहीं शंका नहीं होनी चाहिए कि संगीता की बिल्कुल 100% हत्या हुई है। क्या पुलिस प्रशासन ने इन्वेस्टिगेशन जो टीम है, जो अनुसंधान अधिकारी है, क्या वो अंधे हैं? उन्होंने कोई भी चीज को नहीं बताया कि कहाँ क्या हुआ, कैसे हुआ, किस परिस्थिति में संगीता की हत्या हुई, वहाँ की क्या सिम्टम्स है, उसका जो कमरे में गई थी वो उसका क्या सिम्टम है, वहाँ से चली तो क्या सिम्टम है, वहाँ से चली तो उसके पद चिन्ह बने नहीं, वापिस कौन आया, कितनी उस रस्सी की लंबाई थी, कैसे मरी? उन्होंने कुछ लोगों ने तरह तरह की भ्रांतियां फैला करके अपने गांव के अंदर बोलते हैं कि ये तो सुसाइड है, बिल्कुल सही किया, आप लोग क्या कर लें। तो ऐसे लोगों से सावधान रहे, वाद विवाद से सावधान रहे। आप तर्क वितर्क करते हो, आपस में डिबेट करते हो, तो वो चीज क्या है, ज्यादा पॉइजन की तरह फैलती है। हमारा धरना जब तक न्याय नहीं मिलेगा यहाँ से हम नहीं जाएंगे, ये प्रण लेना है। चाहे हम बहुत आप लोग एक एक आदमी आइए घर से, आज आप आ गए तो दूसरा आ गया, सुबह 9-10 बजे तक काम होना है, उतना कर सकते हैं, अपने साधन से यहाँ आइए। आपको पता है कि संगीता बहन का पिताजी बाल्यावस्था में ही उनका देहांत हो गया था। उन्होंने क्या सपने लेकर के पुलिस वाले एक कांस्टेबल साधारण व्यक्ति के साथ में शादी की, क्या सपने सजोए थे, और उसने अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ में जो ये इतना बड़ा अत्याचार किया, उसकी जघन्य हत्या की, उसके बारे में आपको थोड़ा एहसास होना चाहिए। उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, अबोध बच्चे हैं, जिनको बोली भी ठीक ढंग से नहीं आती है। वो अपनी माँ का अभी भी इंतजार कर रहे हैं। वो आप लोगों की आवाज को बुलंद करने के लिए बोल रहे हैं कि मेरी माँ के हत्यारों को मतलब सजा को मेरे पीछे पहुंचाओ। तो हमारा उद्देश्य एक ही है कि ऐसी पुनरावृत्ति नहीं हो। ये चीज जहां से स्टार्ट हुई है, सबसे पहले अनीता जो पुत्री जो महिपाल बिजारनिया खूड़ की रहने वाली है, इसके फुटेज सारे सोशल मीडिया के ओपन हो रहे हैं। फिर पुलिस को क्या दिमाग खराब हो गया, क्या आंखें मूंद ली, क्या बहरा है? सारी चीजें उसमें बिल्कुल स्पष्ट हो रही है। फिर कहां गुंजाइश रह गई? उनको बुला करके नार्को टेस्ट किया जाए, उनके घर वालों को, सबको। और उनसे भी काम नहीं चले तो जांच अधिकारियों का नार्को टेस्ट किया जाए कि हमने क्या किया है। और नार्को टेस्ट में ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हमने क्या उठाइए, क्या किया है। आज 3 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, इनको बिल्कुल शर्म ही नहीं है कि साधारण बात समझ रहे।
यहाँ के जो चुने हुए प्रतिनिधि है, जो मंत्री जी है, उनको हमने वोट दे करके आगे पूछा है, मंत्री हमने बनाया, वो अपने आप नहीं बने। अपने आप बने तो अब बन जाना, कैसे बनते हैं? हम पहले ये बात पूछेंगे, हमारी कोई पार्टी नहीं है, कोई बीजेपी कांग्रेस नहीं, हमारी पार्टी मानवता, न्याय और जस्टिस के लिए है। इसलिए ये बात पूछना, ये इतना बड़ा सैलाब गवाह है कि उनको चाहे विधानसभा चले, चाहे उनको कोई राष्ट्रपति से मिलना है, चाहे प्रधानमंत्री से मिलना है, चाहे कोई चुनाव हो, कुछ भी, उनको खर्च भी नहीं यहाँ आकर के अपने दल बल के साथ में, अपने पूरे लवात्मा के साथ में इस जाजम पर आकर के न्याय दिलाना चाहिए कि ये क्या हुई है, इन दोषियों को ये सजा होगी और इनको कंपनसेशन बच्चों को दिया जाए और निर्दोष दोषी जो पुलिस वाले जो गलत तथ्यों को बता करके इसको आत्महत्या का रूप दे रहे हैं, उन पर भी ये जांच का विषय है। क्योंकि ये मामूली बात नहीं है। आप लोग कहां से कितना काम छोड़ करके यहाँ पर के आज 3 दिन हो गए कि आज का समय आर्थिक युग है, सबके पास में काम है, सब लोग बिजी है कि कैसे अपने काम को छोड़ करके यहाँ आए हैं। इनको शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए। या जो यहाँ के जो आईजी डीआईजी देख रहे हैं, मैडम रीता जी तोमर, आपको कह रहा हूं, जहां भी मेरी आवाज गूंज रही है, आप इसमें संज्ञान लो, अन्यथा हो सकता है आपके ऊपर भी गाज नहीं गिर जाए। आप कमजोर नहीं समझना, ये शेखावाटी का इलाका है, शेखावाटी आंदोलन से मिलता जुलता इलाका है। यहाँ के लोग डरने वाले नहीं है, बहुत होनहार है, होशियार है, पढ़े लिखे हैं, हिम्मत वाले हैं। तो ऐसी कोई वो चीज नहीं है कि आप हमारा इल्जाम ले रहे हैं कि ये तो ऐसे ही चले जाएंगे, ऐसे ही हो जाएगा। ये दिमाग से निकाल लेना चाहिए। हमें 6 महीने लगे, 6 दिन लगे, चाहे 6 साल लगे, हम यहाँ से जाने वाले नहीं है। ये जो क्रांति और ज्यादा आएगी और ये क्रांति पूरे हर जिले हेडक्वार्टर में राजधानी में फैलेगी। पूरे सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने जो इसके अंदर योगदान दिया है, इनको मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। जो इस कवरेज को लेकर के जन जन तक इस संदेश को पहुंचाया। हम यहाँ पर जो इकट्ठे हो रहे हैं, पूरे गांव में आसपास के सीकर, नागौर, झुंझुनू में सब जगह ये इंतजार कर रहे हैं कि आप जितावागे, क्या करके आए। वो हमसे उम्मीद लगा के बैठे। सभी लोग आ नहीं सकते, बिजी है, किसी के कुछ काम है, किसी के कुछ काम है। इसलिए आप हौसला रखना, हौसले धैर्य रखना, ऐसी कोई अनडिसिप्लिन, कोई ऐसी बात नहीं करना जिससे हमें हमारे आंदोलन में कोई अंकुश लगे, आंदोलन में कुछ बखेड़ा। तो कोई भी ऐसी बात कभी भी नहीं करनी है, शांति तरीके से बात करनी है। क्योंकि हम यहाँ पर जो इकट्ठे हो रहे हैं, पूरा राजस्थान देख रहा है। आप ये मत सोचना, कुछ लोग बोलते हैं वहाँ क्या होना जाना, जो हो गया वो हो गया, पैन रगड़ दिया, जो हो गया उस पैन को हम तोड़ देंगे, हम उस आईपीसी को बदल देंगे। आईपीसी अंग्रेजों की बनी हुई आईपीसी है, जो जुडिशियल एक्ट बना हुआ है, वो अंग्रेजी के अंग्रेज मर गए और उनकी यहाँ पर औलाद छोड़ गए, जो आज हमको वही सामंती और दादागिरी के नीचे जीना पड़ रहा है। तो उसका इनके पास तो ऐसे ऐसे तथ्य हैं, बिना गुनाह के किसी को भी अंदर कर देते हैं, फिर कुछ भी करके उसके परेशान कर देते हैं। इसलिए न्याय के लिए इस दरवाजे पर आने से आदमी कतराता है। इसलिए कतराने की जरूरत नहीं है। कहीं पर भी कोई अपराध हो तो पहले तो इनके द्वारे पर जाना ही नहीं है। जाना है तो दमखम के साथ आना है। और लोगों का ऐसा एक कमेटी होनी चाहिए कि फलाना आदमी वहां गया, मेरे साथ में ये हुआ। यहाँ पर कई तथ्य इस थाने के बारे में है, कई लोगों ने मुझे बताई, मैं खुद उसका शिकार हूँ कि इनको मतलब वो चीज नहीं कि आपने परेशान ली, आप इधर आए और आपको न्याय मिल जाएगा। उल्टा सीधा करके आपको इन्वॉल्व करते हैं, आप पर ही गाज गिराते हैं, आपको ही परेशान करते हैं। तो आपको डरने की जरूरत नहीं। हमारी कौम बहुत बहादुर है, मार्शल है, हम किसी कम नहीं है। तो मैं इसके बारे में बहुत कुछ कह सकता हूँ, पर मैं ज्यादा नहीं कह सकता, क्योंकि कई बातें ऐसी हैं जो यहाँ पर कही नहीं जाती है। क्योंकि थोड़ी सी बात कहते हैं तो वो बात लंबी जानकारी जाती है कि फलाना ने ये कहा था, ये बात हुई थी। इसके अंदर कमेटी को कमेटी को कलंकित करने के लिए, कमेटी को भंग करने के लिए, इस आंदोलन को भंग करने के लिए कई लोगों ने ऐसे गुप्त है वो छोड़े थे। और वो मुझे मनोज जी से पूछा, हमने जितनी कमेटी के मेंबर थे, मैंने उनसे पूछा था कि क्या हुआ, तो वो कुछ नहीं बोले। तो मेरे को सब पता चल गया कि क्या है, क्योंकि दुनिया की खाक छान रखी है हमने पूरे हिंदुस्तान की। हर चीज के बारे में जानते हैं, पीछे से देखे हुए आदमी की पीठ का पता चल जाता है इसके क्या नंबर है। तो जो भी हुआ उस चीज से सावधान रहे। कोई भी आदमी गुमराह करे तो गुमराह बिल्कुल नहीं होना। हमारा मुद्दा एक ही है कि संगीता को न्याय दिलाना है। और जो उसकी प्रेमिका है, जो अनीता, उसका नार्को टेस्ट करना है, उसके फोन जो है डिवाइस उसकी चेक करना है लेग में, उसकी
लास्ट 1 महीने 1 साल में क्या क्या बातें हुई, उन्होंने क्या क्या कहा, कहाँ हुआ, कब आया। बोला वो ड्यूटी पर था, फोन छोड़ गया गया। ये धंधे तो बहुत कर रखे थे लोगों ने, वो झूठी चीजें नहीं चलती है। फोन तो वहां छोड़ करके यहाँ आकर के जा सकता है। फर्स्ट मेन सीट टैक्सी है, वो 4 घंटे के अंदर दिल्ली से यहाँ आ जाती है। ऐसे बहुत ड्राइवर है, मरने जीने से डरते नहीं है। पर उनको आप ये सोचिए कि अकेला किसी औरत ने या किसी गूंगे ने या किसी भाड़े के टट्टू ने यहाँ आकर के इसकी हत्या नहीं की। हत्या के अंदर संगीता का ससुर, संगीता का हस्बैंड है और कोई नहीं है। और उसके अंदर अनीता, वो उसकी जिंदगी में आग लगाई। अनीता के जो अबोध बच्चे हैं उनकी वार घाल रहे हैं कि रो रहे हैं कि हमारी माँ कहाँ है। इसलिए उस अनीता को भी कहना चाहता हूँ कि तुम इस चीज से बचने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि वो सोशल मीडिया पर बहुत कुछ देख रही होगी। शायद मैं तो बच गई, मेरा तो काम निकल गया, शायद बच गई। बचने का कहीं नहीं है। मुझे फोन भी किया था 1-2 दिन, बोले आप क्यों उसके अंदर चक्कर में पड़े, आप इसको क्यों बोला, आप क्यों इतना सोशल मीडिया पर एक्टिव है, आप क्यों इतना करते हैं। तो ऐसे नहीं है, कोई भी हो। हम यही सोचते हैं कि गलत चाहे हमारा बाप हो, माँ हो, भाई हो, भाई गलत है गलत, और उसको सजा मिलनी चाहिए, उस कला को किसी से जाना चाहिए। तो हम तो इस आंदोलन के जो भी संघर्ष कमेटी तय करेगी, जो हमें गाइड करेगी, उसी के अनुसार हम चलेंगे। अपनी मर्जी से किसी तरह की कोई अफवाह और कुछ नहीं है। कमेटी भी मंथन करके कोई बात कहती है कि हमको ये कहना, हाँ कुछ डराने धमकाने वाली कई बातें हम ये करेंगे। आंदोलन बहुत उग्र होगा, सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर होगा, आगे और भी बहुत होगा। पर मैं यहाँ के जो सांसद महोदय जहाँ भी सुन रहे, हमने आपको चुन के भेजा है। अब नागौर जिले में आपके संसदीय क्षेत्र में सबसे बड़ी घटना हुई है। आप कौन सी दुनिया के अंदर बैठे हुए हैं, आप जहाँ भी सुन रहे हैं तुरंत चिता आइए। और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि जो एमएलए साहब है, जो यहाँ के मंत्री जी है, उनको भी संज्ञान लेना चाहिए। तुरंत अपने लवाजमे के साथ में यहाँ पर आए और हमें इसी जालिम पर न्याय दिलाएंगे, अन्यथा बहुत बड़ा इल्जाम होगा। ये मेरे को राजस्थान सरकार को चेतावनी है और यहाँ के आईजी डीआईजी को भी ये चीज को आगाह करता हूँ। और जहाँ भी भजनलाल सरकार भी सुन रही है तो वो भी सुन ले। हमें पार्टी से मतलब है, हमें विकास से मतलब नहीं है। जो जघन्य अपराध हुआ है, जो हत्याकांड हुई है, उसमें जो इन्वॉल्वमेंट है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और जो दोषी पुलिस अधिकारी अनुसंधान करने में लीपापोती करी है, उनके विरुद्ध भी मतलब कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, जिससे आने वाले समय में कहीं किसी कोई फरियाद लेकर के आता है तो 4 बार सोचना पड़ेगा सितावा थाने को कि कहीं ऐसा नहीं हो जाए। और जहाँ कहीं भी यदि कोई भी थाने वाला, कोई भी किसी भी अधिकारी करप्शन करता है, गलत काम करता है, सारे मिलकर के उसका विरोध करेंगे। मैं करप्शन के बहुत खिलाफ हूँ, मेरी एक क्वालिटी है। तो आप लोग कभी भी परेशानी किसी के होती है, नाजायज किसी को यदि ये तंग करते हैं, हम लोग सारी यहाँ पर कभी भी इकट्ठे हो सकते हैं। पहले बात तो मौका ही नहीं दे रहा है, मौका पड़ता है तो मतलब हम सारे इकट्ठे होंगे कि उनके क्या मजबूरी थी, क्या थाना इंचार्ज की मजबूरी थी, क्या इन्वेस्टिगेशन टीम की जानकारी थी, क्या अनुसंधान अधिकारी की परेशानी थी, क्या चौड़ में बैठे हैं तो गुरके उनको क्या पता नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। या आकर के उनसे 50 सवाल के एक सवाल का भी उन्होंने जवाब नहीं दिया, क्या वार क्या नहीं, गुगू की तरह बैठ गया, चले गया आगे। परसों 3 यहाँ पर आए थे, आकर के बैठ के किस लिए आए, किस लिए उनको भगाया। शर्म आनी चाहिए, पूरा देश देख रहा है, पूरा राजस्थान देख रहा है। तो मेरी आवाज जहां तक जा रही है, जयपुर तक भी जा रही है, मंत्री तक भी जा रही है, सांसद महोदय तक भी जा रही है। हम पैर नहीं पकड़ेंगे, आपको हमने वोट दिया, पैर आप पकड़ेंगे हमारा। ये सब ये प्रूफ देंगे कि हमने आपको अवार्ड किया था, आपने आने में देरी क्यों की। हमारी कोई पार्टी नहीं है। कल के दिन मैंने महेंद्र जी भी इधर थे, तब भी मैं उनको कहा आप भले आज आ गए, कल नहीं आए, अन्यथा मैं तो आपके बारे में बोलता। अब जो आज नहीं आए, कल भी नहीं आए, तो मैं तो इनको भी शंका के घेरे में रखता हूँ, क्यों उनको यहाँ पर बैठना चाहिए था। तो मैं इस बारे में ज्यादा बात न कह करके अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। और आप लोग धैर्य बनाए रखें, इस आंदोलन को सफल बनाना है। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी बातें संक्षेप में बताई। और पिछले 4 दिन से ये लगातार अपने बीच में ड्यूटी दे रहे हैं। और कल दोपहर बाद में मैं बता रहा था कि कल ये संख्या
दुगुनी तिगुनी होगी और माताओं बहनों की संख्या आज से दुगुनी तिगुनी होगी। और ये आपका जनमानस बता रहा है, हजारों सैकड़ों लोग सड़कों पर चल रहे हैं, चारों तरफ से फोन आ रहे हैं और आज शाम तक 3-4 बजे तक यहां बहन संगीता को न्याय दिलाने वालों की संख्या देखने लायक होगी कि इधर चितावा और इधर कोकन वाली। ये शासन प्रशासन इस थाने की 4 दीवारी के अंदर गूंगा बहरा बनकर बैठा है। खिड़कियों से टकटकी लगाए देख रहा है, अंदर से खिड़कियों से टकटकी लगाए देख रहा है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। अरे आज 4 दिन से हजारों की संख्या में लोग माताएं बहनें, आपका सिस्टम, एक बार सभी युवा साथियों से निवेदन है, वॉलंटियर से जो व्यवस्थाओं को संभाले हुए हैं, आपका इस न्याय की लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान है। तो आप सभी साथी, माताएं बहनें बुजुर्ग जो भी बैठे हैं, चाय पानी की व्यवस्था करवाएं। और जो सामने साथी खड़े हैं उनसे निवेदन है कि बैठने की व्यवस्था है तो आप नीचे बैठ जाएं। काफी बातें बताने को है। ये पुलिस प्रशासन शुरुआत से ही इस मामले को दबाने का प्रयास कर रहा है। प्रथम दृष्टया जब हमारी बहन की संदेहास्पद स्थितियों में मौत हुई, जब ये पुलिस प्रशासन वहां जाता है तो बहन की बॉडी जमीन पे पड़ी हुई मिलती है और ये पुलिस प्रशासन प्रथम दृष्टया दूसरे दिन ही ये घोषणा कर देता है कि ये तो एक सुसाइड है। पुलिस प्रशासन वहीं से अपन को गुमराह करना स्टार्ट कर देता है। बहुत सी चीजें इसमें सामने निकल कर आई। रस्सा कहां से आया, बहन रात को घर से 400 मीटर दूर गई तो क्यों गई, वहां कोई फंदा लगाने के लिए ना कोई टेबल थी ना कोई कुर्सी थी। बहन ने जब खेजड़ी के ऊपर चढ़कर रस्सा डाला है तो उसके कहीं भी कपड़े वगैरह नहीं फटे, कहीं भी उसके हाथ पैरों पर एक खरोंच तक नहीं आई। जिस टहनी के फांसी का फंदा लगाया गया उसकी ऊंचाई मात्र 8 से 8.5 फुट थी और रात को जब 10-11 बजे बहन के भाई के पास में उसकी जेठानी का फोन आता है कि संगीता हमें मिल नहीं रही है, तो उसका भाई दौड़े 20 से 25 मिनट में उनके घर पर पहुंच जाता है और 20 से 25 मिनट में वो लोग पता लगा लेते हैं कि संगीता कहां है। घर से 400 मीटर दूर बाजरे के खेत में। क्या उनको घटना का आभास था? क्या ये घटना उनके द्वारा की गई है? वहां कैची का मिलना, प्रथम दृष्टया बोलते हैं कि हमें तो यहां पड़ी हुई मिली थी। 2-3 दिन बाद में बयान चेंज होता है कि कैची हम लेकर गए थे और रस्सा हमने काटा था। रात को 11 बजे बहन की मृत्यु हुई और उसका हस्बैंड दिल्ली में नौकरी कर रहा है। रात को 11 बजे उसके पास में सूचना जाती है और वो दूसरे दिन 3 से 4 बजे यहां पहुंचता है दिल्ली। और हमारे तो यहां मात्र 3 से 4 घंटे का रास्ता है। दूसरे दिन बहन के पति की फोटो वायरल होती है अपनी प्रेमिका के साथ में। बहुत ज्यादा फोटो वायरल हुई। 4 साल की एक मासूम उसकी बेटी
पास में सो रही है और ऐसी दरिंदगी करते हैं कि किसी दूसरी महिला के साथ में उसकी फोटो वायरल हो रही। ये सभी बातें सुनने के बाद में भी पुलिस प्रशासन को कहीं भी मतलब इसमें यह नहीं लग रहा है। मतलब हम जो यहाँ लोग हजारों हजार की संख्या में बैठे हैं, सिर्फ ये पढ़ा लिखा सिर्फ पुलिस प्रशासन ही है क्या? आप में से ये सारी बातें सुनकर कोई भी ये मानने के लिए तैयार है क्या कि बहन ने खुद मरी है? भाई सारी चीजें हुई है तभी तो अपन यहां बैठे हैं। और सबसे बड़ा उदाहरण आपको मैं बता दूं कि कानून के बड़े बड़े जानकार, वकीलों के अध्यक्ष हमारे बीच में बैठे हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स हमारे बीच में जो पोस्टमार्टम वगैरह की रिपोर्ट को अच्छी तरह से जानते हैं, जिन्होंने बहन के केस को पूरे को पढ़ा है। डॉक्टरों की टीम धरने को समर्थन दे रही है, वकीलों की टीम धरने को समर्थन दे रही है। और आज हमारे शेखावाटी नहीं कहूंगा, पूरे राजस्थान में शिक्षा की हालत जगाने वाले BL रणवाजी सर हमारे बीच में बैठे हैं। मतलब ऐसी महान विभूतियों का इस धरने में समर्थन मिल रहा है, जो शिक्षा से लेकर कानून से लेकर डॉक्टरी से लेकर प्रशासनिक जानकारियों से लेकर एक एक बिंदु पर गहन अध्ययन करना जानते हैं। अब पुलिस प्रशासन इसमें, और पुलिस प्रशासन को क्या सबूत चाहिए? ये हजारों हजार की संख्या में जनमानस यहां सड़कों पर बैठा है 4 दिन से। लगातार पुलिस प्रशासन गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। शासन और प्रशासन की तरफ से धरने के अंदर गुप्तचर छोड़े जा रहे हैं। गुप्तचर कि धरने में क्या चल रहा है? छोटे छोटे युवाओं पर यह जिम्मेदारी आ गई। हमने इस बहन को न्याय दिलाने के लिए बीड़ा अपने कंधों पर उठा लिया। आप बुजुर्गों के और माताओं बहनों के आशीर्वाद से आपने हमें शक्ति दी, तो सारी अदृश्य शक्तियों को लगा रखा है कि ये धरना कैसे भी बिखरे। कल भी दिन में बहुत बार माहौल बनाया गया। शासन और प्रशासन के पास में इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता बचा नहीं है। लेकिन इस शासन और प्रशासन को बता देना चाहते हैं कि ये किसान कमेरी वर्ग के लोग हैं, ये तपे हुए लोग हैं, खून पसीना बहाए हुए लोग हैं। और आप जो अंदर 4 दीवारी में बैठे हो, आप भी कहीं ना कहीं हमसे ही निकले हुए लोग हो। अपने आकाओं तक ये आवाज पहुंचो कि इस बहन के साथ में अन्याय हुआ है। आप समय रहते सुध ले ले, ये हजारों हजार की संख्या में माता शक्ति और ये बेटा हुआ जनमानस आपके इस थाने की नींवें हिला देगा। नींवें ये जनमानस 4 दिन से इसकी धैर्य की परीक्षा आप ले रहे हो। इतना धैर्य अभी बुगालिया जी बता रहे थे कि आजादी के समय 2 दल थे, नरम दल और गरम दल। कल मैं ताराचंद जी भाई साहब को बता रहा था, इन्होंने बताया कि इतना जनमानस अगर हमारे सीकर में होता तो इतने में हम 24 घंटे में न्याय लेके उठ जाते। तो मैंने भाई साहब को बताया भी था कि आपके आंदोलन जिला मुख्यालयों पर होते हैं, बाजार में एसपी कलेक्टर कार्यालय के सामने होते हैं। हम यहाँ बॉर्डर के लोग हैं। पहले तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हमसे 200 किलोमीटर दूर पड़ता था, 200। अभी हमसे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर 70 से 80 किलोमीटर दूर पड़ता है। हम बॉर्डर के लोग हैं। तो इस शासन और प्रशासन तक हमारी आवाज थोड़ी मुश्किल से पहुंचती है। और हमारे यहाँ के लोग धैर्यवान और सहनशीलता रखने वाले लोग, हमारे बुजुर्ग हमेशा अभाव में जिए, लेकिन यहाँ के लोग बिल्कुल भी कमजोर नहीं है।
कमजोर समझने की ये शासन और प्रशासन कतई नहीं सोचे। हम नरम दिल वाले लोग हैं, लेकिन गरम दिल वाले लोगों की टीम भी हमारे बीच में पहुंची बैठी है। नरम दल वाले लोग हैं, लेकिन गरम दल वाले लोगों की टीम भी हमारे पास में बैठी है। ये हमें गुस्सा दिला रहे हैं, गुस्सा हमें भी आ रहा है कि पिछले 4 दिन से सड़कों पर बैठे हैं। हमारी माताएं बहनें परेशान हो रही है, खेतों में काम उजड़ रहा है और हम यहाँ अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं। और बड़ी विडंबना है कि इस आजाद भारत में आज एक बेटी को न्याय दिलाने के लिए हमें 4-4 दिन सड़कों पर बैठना पड़ रहा है और यहाँ का शासन और प्रशासन कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है। अब ये शासन और प्रशासन चाहता क्या है, ये तो ये जाने या ऊपर वाला जाने, लेकिन इस शासन और प्रशासन से बता देना चाहते हैं कि कमजोर समझने की कतई प्रयास नहीं करे। ये किसान कौम है, ये न्याय लेकर ही इस शासन से उठेगी और ये संघर्ष समिति भी बहुत मजबूत है और आप जैसे बुजुर्गों का, माताओं बहनों का आशीर्वाद है तो हमें और ऊर्जा और शक्ति मिलती है। हम किसी भी हद तक लड़ने के लिए तैयार है। ये शासन और प्रशासन जिस हद में हमें तपाना चाह रहा है, हम उस हद तक तपने के लिए तैयार है, लेकिन हम हमेशा इस नरम दल का रवैया भी नहीं रखेंगे। इस आंदोलन को नया रूप भी दिया जाएगा। इस शासन और प्रशासन से आंख मिलाकर भी बात की जाएगी। ये माताएं बहनें बेटी है, इनको बहुत गुस्सा आ रखा है। अगर इनको अभी हम एक आदेश कर दे तो अंदर बैठे ये शासन और प्रशासन के लोगों को सड़क पर ले आए, लेकिन अभी हमारा धैर्य है कि ये शासन और प्रशासन, गूंगा बहरा प्रशासन कैसे भी शालीनता से, अनुशासन से हमारी बात को सुन ले। हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं और यह आंदोलन शाम तक एक नया मोड़ लेगा। आज राजस्थान की विधानसभा में भी ये मुद्दा उठेगा और ये आंदोलन जन आंदोलन बनने जा रहा है। तीन चार नारे में आपसे लगवाऊंगा। बड़े जोश के साथ में अपन को नारे लगाने हैं कि अंदर तक आवाज जानी चाहिए। बड़े जोश के साथ में दोनों हाथ ऊपर करके बैंड संगीतों को न्याय दो, बैंड संगीतों को न्याय दो, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन हाय हाय, पुलिस प्रशासन हाय हाय। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा, शेखावाटी अंचल से हमारे बीच में आए बीएड रणवा जी, शेखावाटी एजुकेशन ग्रुप के चेयरमैन भी है और आप सीकर के निजी शिक्षण संस्थान संघ के अध्यक्ष भी है। संघर्ष की इस लड़ाई में न्याय की जाजम पर विराजे हुए सबसे पहले तो बहन संगीता के परिवारजन, जिनके लिए मैं मानता हूं कि एक एक पल बहुत मुश्किल से गुजर रहा है। परिवारजनों के साथ में संघर्ष समिति की वो कमेटी, भाई मनोज जी और मदन जी तो इसके प्रतीक हैं, इसके सिंबल हैं। ये सारा जो किसान कौम का सर्व समाज एक जाजम पर मात्र शक्ति हजारों की संख्या में आपके बीच बैठे हैं। दिल में एक बहुत बड़ा दर्द लेके बैठे हैं और ऐसे दिन भगवान किसी को नहीं दे।
और इसकी शुरुआत कई चरणों में आपसे बात करेंगे। सबसे पहले परिवारजनों को हमारी ओर से सिर्फ हिम्मत के अलावा कुछ नहीं है। इनके भैया बैठे हैं और अन्य परिजन भी बैठे हैं। आप अकेले नहीं हैं, ये हजारों लोग तन से मन से आपके साथ हैं और साथ रहेंगे। इसलिए आपको कमजोर होने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि बहुत पीड़ा का विषय है, विशेष तौर से जो साफे वाले 60 साल से बड़े मातृशक्ति हमारी माताएं और हमारे पिता तुल्य लोग बैठे हैं, उनका आशीर्वाद लेते हुए मेरी बात शुरू करूंगा। चितावा के थाने के सामने कोई जश्न और जलसा मनाने हम लोग नहीं आए हैं। सबके बीच में जो ये पीड़ा है, ये बहन संगीता का जो सुनियोजित हत्याकांड हुआ है, उस विषय में विगतवार बात करेंगे। सबसे पहले जिस परिवार में ये घटना घटी है, मेरा ये मानना है कि परमात्मा का बहुत बड़ा प्रकोप और उन जल्लादों के माध्यम से हुआ है। अगर भगवान के माध्यम से हो तो आदमी स्वीकार कर लेता है, लेकिन कोई जल्लाद आकर के करे तो समाज को स्वीकार नहीं करना चाहिए किसी भी सूरत में। आपके आयोजन कमेटी के साथ हमारे सीकर के वो सूरमा आपके साथ बैठे हैं, जिन्होंने सीकर की धरती पे बड़े बड़े आंदोलन किए। आदरणीय हमारे उप जिला प्रमुख चाहे ताराचंद जी घायल हो, हमेशा कोर्ट के सामने ये व्यक्ति, जब से मैं 20-21-22 साल का था, स्कूल की स्टार्टअप किया था, तब से आप सामाजिक सेवा में, पहले आप भी, और मेरा ये मानना है कि ऐसी जाजम पे न तो कोई जात होती है और न कोई राजनीति होती है। ऐसे करने वाले लोगों को समाज से अलग कर देना चाहिए। ये जाजम राजनीति का नहीं है, ये जाजम किसी जात पात का नहीं है, ये मानवता का, जो वास्तव में डुप्लीकेट मानवता की बात नहीं करता मैं, ओरिजिनल मानवता का विषय है। अरे याद करो, जो अनुसंधान कर रहे हैं अधिकारी महोदय, आपके भी बहन और बेटी होगी, उसके घर में अगर कोई दूसरी सौतन हो तो आपके दिल पे क्या गुजरती है, एक बार बताइए। आपकी कलम क्यों नहीं कर रही है? आपकी कलम तो तोड़नी चाहिए। हो सकता है इसमें कोई साजिश होगी, हो सकता है इसमें कोई प्लानिंग से हत्या हुई होगी। आपकी कलम में तो ताकत आनी चाहिए। बुजुर्गों ने कहा है कि जिस घर में शोधन हो उस घर में ग्रहण लग जाता है। तुम्हारे तो ग्रहण लग गया, तुम उनको माफ कर रहे हो। और आने वाले कल में मेरा तो एक मानना है कि जो भी राजनेता या कोई भी लोग और ऐसे अधिकारी जो इस हत्याकांड में शामिल प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लोगों को बचा रहे हैं, पीएन रणवा इस मंच के माध्यम से कहने जा रहा है, सुन लो आप। हमारा 37 साल का अनुभव यह है कि ऐसे लोग, आने वाली पीढ़ियां आपकी बर्बाद हो जाएगी। जो आने वाली पीढ़ी है वो नस्लें बर्बाद हो जाएगी। आप एक बार सोचो किस तरीके से हमारे सचिन जी पिलानिया और श्रीराम जी तेजा सेना के प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश जनरल सेक्रेटरी भाई देवलाल जी, सीकर के काफी लोग बैठे हैं। सीकर, शेखावाटी और मारवाड़ का ये समन्वय है, लालास, कुडील और ये जो आपका चितावा, ये एक सामाजिक समरसता है शेखावाटी और मारवाड़ की। तो आपको तो मुझे खुशी है, इस एरिया के बहुत बच्चे लोसल पड़े हैं और मैंने इस जाजम पे देखा है कि हारने वाले सरपंच और जीतने वाले दोनों सरपंच बैठे हैं। तो माताओं बहनों, कहीं डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। आपके डीवाईएसपी को भी सुनना पड़ेगा, आपके अनुसंधान करने वाले थाना अधिकारी को भी सुनना पड़ेगा। और मैं तो इस मंच के माध्यम से ऋचा जी तोमर जो हमारे एसपी हैं उनको कुछ कहने आया हूं। हमने तो सुना था कि बहन ऋचा जी तोमर भी महिला हैं और महिलाओं का दर्द समझते हैं। और राजस्थान में आपका नाम सिंगम लेडी के नाम से प्रसिद्ध है। आप इन हत्यारों को एक साथ उठा के थाने में डाल दो, हम मान जाएंगे कि आप सिंगम लेडी। और रहा सवाल इसमें घटनाओं का, घटनाएं कई प्रकार से की जाती है, लेकिन एसपी साहब, डिप्टी साहब और एसएचओ साहब,
आप सोचिए उस मासूम संगीता को, जब उनका सोशल मीडिया पे फोटो आया, मैं 3 दिन से आउट ऑफ राजस्थान था, भाई सुभाष कोर्ट से मेरी बात चल रही, मैंने जब वो फोटो देखी, अरे कहाँ सीता माता और कहाँ डाइन, कहाँ फैसला कर रहे हो भले आदमी हो, किस बात का फैसला कर रहे हो, थोड़ी बहुत सोचो तो सही, जमीन है क्या? देखने से लगता है कि आप सीता माता के साथ दुराचार कर रहे हो। दुनिया दुनो, अब भी मौका है, युधिष्ठिर बन जाओ, नहीं आने वाली पीढ़ियां रेंगती हुई चलेगी, पैदल नहीं चल पाएंगे पीढ़ियों के लोग। और आप लोगों को सोचने की आवश्यकता है, ये मातृशक्ति, ये लोग, बुजुर्ग लोग बैठे यहाँ, ये गाने बजाने के लिए कोई रेले मेले में नहीं है, ये दिल की आवाज दर्द लेकर के सीने में छुपा के आए। और ये जो लोग, युवा लोग बैठे हैं, आपके बहुत से जनप्रतिनिधि मुझे यहाँ दिख रहे हैं, बुजुर्ग लोग दिख रहे हैं, पीले साफे वाले, मटिया साफे वाले, चुनरी के साफे वाले बुजुर्ग लोग, माताएं 80-80 साल की चेयर्स पे पीछे बैठ नहीं सकते, उन लोगों को आना पड़ रहा है। आपका कलेजा पसीज नहीं रहा है क्या? और मैं तो एक ही बात कहूंगा एसपी साहब, अगर जमीन है तो आप अपने डीवाईएसपी और अनीता का और सुभाष का नार्को टेस्ट करवा लो, फैसला अपने आप हो जाएगा, फैसला अपने आप हो जाएगा। 3 लोगों का नार्को टेस्ट करा लो। एक तो आपके डीवाईएसपी साहब पे प्रेशर किसका है, दबाव किसका है, तो उनका भी पोल खुल जाएगी जो दबाव दे रहे हैं। और मेरा तो एक बात मानना है कि जो जमीन और इंसानियत को नीचे बात अगर दबा के रखता है और इस तरह की साजिशों में हत्याकांड को बचाने का रखता है, तो ये जनता तो माफ कभी करेगी नहीं। हो सकता है कुछ राजनेता, कुछ दबाने वाले लोग आपको माफ कर देंगे, लेकिन ऊपर कोई तेजस सरकार बैठी है, वो जिंदगी में आपको माफ नहीं करेगी। आने वाले काल में पीढ़ियों तक आपको हिसाब चुकाना पड़ेगा, पीढ़ियों तक आपको हिसाब चुकाना पड़ेगा इस घटना का। और देखिए एसपी साहब, डिप्टी साहब, आप अपने घटना में कोई सा ही मोड़ दो, मुझे तो ये बताइए, आप अपनी बहन बेटी को पार पोस करके 25 साल की करने के बाद डोली के रूप में भिजवाते हो, मेले और मेले में पकवान बनते हैं, हंसी खुशी के साथ सारे लोग इकट्ठे होते हैं, डोली के साथ जाती और अर्थी के साथ आपके घर में आए तो कलेजे पे हाथ रख के बताओ आपके क्या गुजरेगी, आपके क्या बीतेगी? एक बार सोचो तो सही, बहन बेटियां हर घर में है, क्या इस तरीके से मौत होना लाजमी है? क्या इस तरीके से शोषण रखना लाजमी है? क्या इस तरीके से उसके फोटो वायरल पे होना? और निश्चित रूप से बहन संगीता को यह घटना तो अब घटी है, इसने तो पूरा जीवन तिल तिल के मौत को गले लगा लगा के सोई है। इन गुंडों को माफ करने की कहीं भी कोई है। अंतरशक्ति आप लोगों ने हौसला बढ़ाया हमारे नौजवानों का, इस संघर्ष कमेटी का, और धन्यवाद दूंगा सीकर के लोग जो सामाजिक सेवाओं में जुड़ करके आते हैं, आप लगातार इनके साथ हैं। मेरे तो बहुत से स्टूडेंट्स मुझे यहाँ दिख रहे हैं। डीएल रनवा ने अगर 37 साल में सही एजुकेशन दी है और हर मंच पे अगर दिल से बोला है, और यहाँ जितने भी मेरे स्टूडेंट और उनके परिजन बैठे हैं, अगर मैंने आपके बच्चों को सही शिक्षा दी है तो घरों से निकल जाओ और इस जाजम नदी जो न्याय की जाजम है वहां सेकावाटी पड़ावा हर बच्चा और उसके परिवार के लोग यहाँ से लेकर बस स्टैंड तक लाइन लगा दो, तब आपकी बात को आहुति देने की बात है, आज की बात को पूर्णाहुति देने की बात है, तो हमें शांति मिलेगी, सुख मिलेगा। और मेरा तो ये मानना है, अभी बात युवाओं की चल रही थी दोस्तों, बुजुर्ग लोग 60 साल के बाद रिटायरमेंट की तरफ है, और बुजुर्गों ने कहा है कि पटड़े की चाबी युवाओं के हाथ में है। पटड़ा जानते हो या नहीं मुझे नहीं पता, नौजवान, पटड़े बहुत पवित्र चीज होती है शादी विवाह में। पटड़े की चाबी आदरणीय चौधरी साहब, सरपंच साहब बता रहे हैं, पटड़े की चाबी परिवार के मुखिया को दी जाती है। जो भुलक्कड़ भी हो, जो गहना वाली, बिनोतू वाली, ड्रेस वाली पेटी को कहीं भूल नहीं जाए, चाबी कहीं खो नहीं दे,
समय में उसका आईक्यू इतना काम करे कि किसको 500 देना है, किसी को 200 देना है, किसी को 100 देना है, पूरी बात को समझ सके उस व्यक्ति को पकड़े की चाबी दी जाती है। ये न्याय की लड़ाई, ये संघर्ष की लड़ाई है। भाई मनोज जी, मदन जी, नौजवानों से मैं आह्वान कर रहा हूं, ये बुजुर्ग लोग और पीएल रणवा पटड़े की चाबी आपको दे रहे हैं, इसको कभी खो मत देना और इस संघर्ष को आगे ले जाकर के इस पटड़े की चाबी को संभाल करके इन लोगों को तो मेरा इतना ही कहना है, जो इसका अनुसंधान कर रहे हैं या जो इस विषय को दबा रहे हैं, मैं इतना ही कह सकता हूं, आप अपनी बहन बेटी को याद करके कलेजे पे हाथ रख लो। 31-35 साल की घर की बच्ची अर्थी के रूप में आए और उसके दो बिलखते हुए बच्चे घर पे मामा करे। 50 साल कोई कलम इधर उधर मत कर देना, वरना पीढ़ियां खत्म हो जाएगी, खत्म पीढ़ियां समाप्त हो जाएगी। कैसे भी घटना हुई है, हत्याकांड है। और राज्यसभा आईपीसी का मेरे से पहले वक्ता बोल रहे थे, धाराओं में कमियां हैं, आईपीसी में कमियां हैं, लेकिन अगर सुभाष इसका हत्याकांड का दोषी है तो अनीता उससे पहले है, इसको कोई नहीं बता सकता। ये मानवता की बात, ये इंसानियत की बात है। अनीता नहीं आती, बहन संगीता कभी नहीं आती। इसलिए आईपीसी अपनी जगह है, धारा अपनी जगह है। मैं भी पॉसिबल कि धाराओं में वो नहीं आ रहे होंगे, लेकिन क्या ये सत्य है कि हम अपनी बहन बेटी कहीं ब्याहें और वो बच्चा दूसरी औरत रखे? ये कतई अच्छा नहीं है। इसलिए कई जगह धाराएं तोड़ते हैं और नागौर के नर और नारा तो प्रसिद्ध हैं। चौधरी चैनाराम ने तो धारा तोड़ के ही पटाने की है। उस जगह के लोग आप बैठे हो, उस जगह के व्यक्ति आप बैठे हो, तो मेरा ये मानना है कि अगर आप सबने तय कर लिया कि अनुशासन में रह के धारा दफा तोड़ना इनको सिखा देंगे, और नौजवान जो बैठे हैं जिन्होंने संभाल रखा है, और इस एरिया के जितने भी लोग, जितने भी गांव के युवा सरपंच हैं, चाहे वो सरपंच अभी हैं या बनने जा रहे हैं, मेरा उनसे विशेष अनुरोध है कि ये असली ताकत युवाओं में है। धन्यवाद का पात्र है ये गाजर सर्व समाज के लोग, किसान कौम, ये धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने ठीक करें ताराचंद जी भाई साहब, और हमारे श्री राम जी तेजा सेना प्रदेश अध्यक्ष ये भी ठीक करें। सीकर में इतनी जनता जुटाने का मतलब ऊंट ने छकड़ा पर चढ़ा। और नागौर के लोगों को धन्यवाद है, माताओं बहनों को धन्यवाद है। और अंतिम बात कहूंगा नौजवानों, युवा साथियों, और जो विशेष तौर से जिनकी उम्र 20-25 साल है, अरे भाई किस दिशा में जा रहे हो? इस आंदोलन को कमजोर मत करने देना। पहले ही नौजवानों के लिए चुनौती है सगाई, और सगाई के बाद शादी, और शादी के बाद व्यवस्था को बनाए रखना। और इंतजार करती है माता महीने की कोई पोता पोती की किलकारी आ जाए तो मामला बच जाए। दौर वो चल रहा है, ये बहनों को मारने का दौर नहीं है। जिन घरों में बहनें मारी जाएगी, पीढ़ियों तक सगाई तो दूर है, कोई आसपास नहीं आएगा, उनके कोई नजदीक में नहीं आएगा। ये बहुत बड़ी बात है। इस समय तो काबिल भी चाहिए, वर वधू योग्य भी चाहिए। और बहन संगीता की जो व्यवहारिकता की बातें आई हमारे पास, हम नमन करते हैं उस आत्मा को। उन परिजनों को हिम्मत के साथ ये कहना चाहते हैं कि वो हमारी सबकी बहन बेटी है। दर्द सबको है। जिस दिन वो घटना आई, एक भी व्यक्ति शेखावाटी और मारवाड़ का ऐसा नहीं होगा जिसको हिलाया नहीं था, सारे हिल गए थे। ऐसी स्थिति में हम सारे लोग एक जाजम के बैठ के अनुशासन के साथ, ऐसे ही मातृशक्ति, हालांकि यहाँ व्यवस्थाओं में निश्चित रूप से ये जंगल है तो आपको कई परेशानियां होगी, पानी वानी की झेलनी पड़ेगी हमें, क्योंकि ये धरती ऐसा ही है। और जहां तक पूरा मंच बैठा है, सारे लोग बैठे हैं, इस एरिया के विशेष तौर से युवा जो जनप्रतिनिधि हैं, उनसे आह्वान है कि बुजुर्गों की पटड़े की चाबी को सलामत रखते हुए, मातृशक्ति का सम्मान रखते हुए और अनुशासन में रहते हुए, और आदरणीय अनुशासन
बहन ऋचा जी तोमर, हम अभी एसपी साहब होंगे, आप ही हमारी बहना हैं, आप ही समाज के एक अंग हैं। आपका नाम राजस्थान के सिंघम अधिकारियों में लिया जाता है। हम उम्मीद करेंगे कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष हमारी बहन संगीता को प्रताड़ित करने वाले लोग, जो उनको नारी का वास्तविक जो पूजन होना चाहिए, बहन संगीता का तो उस घर में गठन हुआ है, ऐसे लोगों को कभी भी माफ करने की जरूरत नहीं है। विशेष तौर से आप लोग सब आए हो एक जादन पे, एसपी साहब से हमारा अनुरोध रहेगा कि जनता की हुंकार नहीं है, ये दो बातें हैं, दुआएं या हाय। दुआएं भी हमारे पास है और हाय भी हमारे पास है, ले लो, कौन सी लेनी है। अभी हम ये कहेंगे कि इस मामले को निपटा के एसपी साहब दुआएं ले लो, डिप्टी साहब अभी भी मौका है, और नहीं तो इस जनता जनार्दन की हाय मिलेगी, और जिसकी हाय मिलती है ये तो बहुत बड़ा समूह है हजारों लोगों का। अगर एक दुखती आत्मा की हाय होती है तो पीढ़ियां बर्बाद हो जाती है। जब इतनी बड़ी हाय चलेगी तो आप लोग सोच लो आपका क्या होगा। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं और सारी निजी शिक्षण संस्थाएं सीकर सारे लोग आपके साथ हैं। जरूरत पड़ी तो बड़े से बड़े आंदोलन में स्कूलों का भी फिर हम इन्वॉल्वमेंट करेंगे। एक बार उम्मीद करते हैं कि यहाँ की धरती बहुत उपजाऊ है, बहुत धरती उपजाऊ है, और मुझे ये कालोट के आसपास के जितने भी आपके गांव के दोनों जनप्रतिनिधि दिखाई दे रहे हैं जो चुनाव हारे और जीते, तो नौजवानों से मैं अपील करूंगा कि बुजुर्गों की मान सम्मान के लिए उस पटड़े की चाबी को संभाल के रखना, और इस मातृशक्ति की जो इज्जत हम सबके लिए दाव पे लगी हुई है। बहन बेटी सबके घर में है, कितने लाड प्यार दुलार से बड़ा करते हैं, और उसके बाद जो कुछ शक्ति होती है उस शक्ति के अनुसार प्यारा पावना की मनवार करता हुआ बांके रोड़ी मोड़ी तिलक जुआरियार काय काय कामरार काय काय मन देवा और पद के आने से आए भेटी दिए ते जानो आ जानो और पदवाकियां जाने बजाओ, बाकी तो पीढ़ियां बर्बाद हो जानी चाहिए। इस बात के साथ जय वीर नेताजी की राम राम। बहुत ही अच्छा एक सामाजिक संदेश भरा और बहुत उद्बोधन बड़े सर ने दिया है, और इस धरने को इनका समर्थन हमें एक बहुत बड़ी मजबूती प्रदान की है कि एक इतने बड़े शिक्षाविद आदमी जिनकी भावनाएं इस दुख दर्द को बहुत अच्छे से समझा, और पुलिस प्रशासन और एसपी साहिबा को भी इन्होंने बहुत ही अच्छी बातों में संदेश दिया है। और मैं तो सर से ये भी कहना चाहता हूं कि आप हमारे साथ में थोड़े टाइम तक डटे रहे। आपका एक समाज के ऊपर हम बहुत बड़ा उद्बोधन और लेना चाहते हैं कि युवाओं को आप प्रेरित करें, और समाज में ऐसी घटनाओं की कभी दोबारा पुनरावृत्ति नहीं हो। युवाओं को, बहन बेटियों को, कि समाज पे आपका हम एक लंबा उद्बोधन आज और लेंगे। ये आपसे आग्रह है कि आप हमारे साथ में डटे रहे। आपने इस धरने को समर्थन दिया, ये संघर्ष समिति आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करती है। अब हमारे बीच में पूर्व सरपंच जिजोट, जो पिछले काफी टाइम से 70-80 साल की उम्र में हमारे बीच में डटे हुए हैं और इस धरने को पूरी ऊर्जा दे रहे हैं, और बहन संगीता को न्याय दिलाने के लिए 20 तारीख की घटना के बाद में ये सोए तक नहीं। इनके लिए एक बार जोरदार तालियां। आज दूसरे दिन धरना को है, इसके मायने आपने
शेखर जिला गलवान आप शेखर का जिला प्रमुख भाई तारा संजय दायर साहब और BN साहब रणवा हमारे जो शिक्षा अनुष्ठान से वालिक है और सभी सम्मानित मंच और हमारे आज आए हुई धर्म पात्र शक्ति का बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि चौथे दिन आज धरना है, ये 20 तारीख की घटना है और आज 20-22 दिन होने तक चला जा रहा है, लेकिन अभी तक एक थोड़ी सी कल है जो अपने को इस धरने के 2 दिन से जो ताकत मिली है उसमें इसे वो एक गोपाल राम को जरूर उन्होंने ऐसे करके उसको जेल में डाला है, ये अपने को खुशी के लिए। और मात्र शक्ति जो पहले दिन 10 की और 50 की आज 400-500 की संख्या के अंदर माता बहने पता नहीं है, उनको मैं हृदय से बहुत बहुत आभार स्वागत करता हूँ। और ये बाहर से आए हुए सभी हमारे नौजवान आस पास के दूसरे जिलों से आए हुए सभी का मैं हार्दिक दिल से स्वागत करता हूँ। ये घटना, ये लड़की है, संगीता है, इसके पिताजी 1.5 साल 2 साल थी उस समय उनके पिताजी खत्म हो गए थे और इसकी माता ने मजदूरी करके घर में मेहनत करके और 2 भाइयों और इस बच्ची को पढ़ाया और पढ़ाने के बाद में इनकी धाम से सगाई शादी भी उन्होंने की और ये देखा कि भाई ये अच्छा नौकरी वाला मिले, राजकाज समाज में हो गया अगर नौकरी वाला को ले तो हमको ये देखा भाई नौकरी वाला इस बच्ची की जिंदगी अच्छी तरह गुजर जाएगी, लेकिन अच्छे संस्कार वाले और निकट घर उनको मिला और बेटी संगीता को मौत के घाट उतार दिया। और इस परिस्थिति में आप सबको आह्वान, मीडिया भाइयों को, सोशल मीडिया को आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूं कि आपने तो माता जी ये संघर्ष समिति के द्वारा आपने अपील करी और आपने सुनी और ये प्रशासन है अभी तक इनको जो सजा देनी चाहिए, मतलब इनको कारावास में डालना चाहिए, उनको 2 आदमियों पर डाला है, इनकी अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। और अभी देर साहब ने सर में कह रहे आपको सारी बातें समझा दी तो आप है इसके लिए आपको जब तक इस यहाँ से न्याय नहीं मिले तो ये यहाँ से करना अनिश्चित कार्य चलता रहेगा और सबका फैसला यहाँ होगा। तो राजस्थान सरकार आए और SP और कलेक्टर आए तो यहाँ मौका इस धरना स्थल पर बात हो और समझौता होने के बाद में ही सबको आपको बताया जाएगा, बाद में ही आप आइए यहाँ से धरना स्थगित किया जाएगा, सबकी सहमति होगी और दोषियों को सजा मिले, कड़ी से कड़ी सजा मिले। और हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमारे सीकर जिले से और शेखावाटी से आपको हमको जो बड़ा बड़ा योगदान मिला उन सब भाइयों का और बच्चों का बहुत बहुत हृदय से आपको मैं स्वागत करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ी सी मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूँ कि थोड़े थोड़े पीछे हो जाए मंच पर, अभी भी काफी लोग आएंगे तो थोड़ी मंच के पास में थोड़ी खूब जगह रहे अपने पास में। कोई भी जनप्रतिनिधि सामाजिक संगठनों के लोग आए तो अपन उनको आराम से बिठा सके। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा सचिन जी पिलानिया। बहन संगीता की न्याय की इस लड़ाई में यहाँ पधारी हुई मेरी माताएं और बहनें, मेरे बुजुर्ग और मेरे भाइयों, ये लड़ाई जैसे अपन को लग रही है बहुत लंबी लड़ाई अपन को लड़नी पड़ेगी, क्योंकि ये तो सुनने को कोई तैयार ही नहीं है। आज धरने का 3रा दिन है, कोई हमसे बात करने के लिए भी अभी आया नहीं। एक दिन पहले दिन CI और एक तहसीलदार रैंक के अधिकारी जरूर आए थे, लेकिन उनके हाथ में कुछ है ही नहीं, तो वहां पे क्यों आए थे। और आज इसका 3रा दिन है, हमारी सुनवाई नहीं हो रही, इसलिए मुझे लगता है कि कुछ उग्र प्रदर्शन करने होंगे
नहीं तो कोई नहीं सुनेगा। संघर्ष समिति से मेरा निवेदन है कि इस पे शाम को जब आपकी मीटिंग हो तब कोई फैसला ले जिससे इनके कानों पर थोड़ी दूर रहेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा, धन्यवाद। अगले वक्ता के रूप में अभी मैं बता रहा था कि गरम दल के साथी आए हुए हैं हमारे पास में। बड़े भाई साहब श्री राम जी बिजानिया वीरता सेना राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष है। युवाओं की बुलंद आवाज है, हर मुद्दे पर खुलकर बोलते हैं। संगीता के इस त्याग की लड़ाई में इस धरने में उपस्थित समाज के मोदी लोग मेरे सामने उपस्थित बाबू सबकी बुजुर्गों नौजवान साथियों, वैसे मेरे से पूर्व वक्ता ये कह रहे थे कि नरम दल और जगम दल की बात कर रहे थे। गांधी जी ने आजादी का आंदोलन बहुत दिनों तक हिंसात्मक तरीके से लड़ा था, लेकिन लास्ट में उनको भी करो या मरो का नारा देना पड़ा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए संघर्ष समिति से मैं आग्रह करूंगा, पिछले 2 दिन से भाषण को दे रहे, दिन में 3 बार भाषण दे रहे हैं, लेकिन नतीजा कुछ निकल नहीं रहा। हो सकता है हमारी पिछले 3 दिन से गाड़ी 7 की स्पीड पर चल रही हो, लेकिन आज शाम होते होते गाड़ी 120 जरूर पहुंचेगी, क्योंकि जब तक स्पीड नहीं बढ़ेगी तब तक मंजिल पर पहुंचेंगे नहीं। हम कितने दिनों तक बाहर बैठकर भाषण देकर तालियां बजवा के न्याय की उम्मीद करेंगे। वक्ता बहुत है, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, सबको अपना अपना तजुर्बा, सबको अपना अपना अनुभव है। अभी मेरे से पहले पीएल सर बोल रहे थे, मैं तो उनका शिष्य हूं। जब गुरु जिस दिशा में इस उम्र में चल रहे तो शिष्य का तो ये फर्ज है कि उनसे 4 गुना ज्यादा स्पीड में चले। तो बड़े फिर मैं आपको आश्वस्त कर देता हूं कि आज तक तो ऐसा हुआ नहीं कि जिस जगह जाकर हम धरने में बैठकर वहां से न्याय मिला नहीं और न्याय लेकर हम उठे, और चाहे 1-2 दिन और लग जाएगा। अभी संघर्ष समिति के साथी मनोज जी बता रहे थे कि कल से अपने को थोड़ा करंट डालना है। तो जब आपकी इच्छा कल से करंट डालने की हो गई तो हमारी इच्छा है कि क्यों ना आज शाम से थोड़ा थोड़ा करंट शुरू कर दिया जाए। और धरने में सोशल मीडिया के माध्यम से जो भी मेरे इस वक्तव्य को सुन रहे हैं, मैं सभी से अपील करूंगा कि शाम होते होते इतनी संख्या में माताएं बहनें और नौजवान दोस्त इस धरने में और पहुंचने का कष्ट करें कि शासन प्रशासन भी सुने और राजस्थान की विधानसभा तक यह बात जाए कि जिस जगह से राजस्थान के सरकार के एक महानुभाव आते हैं, उनके इलाके में पिछले 20 दिन बीत जाने के बाद में जो राजस्थान की सरकार महिलाओं को न्याय दिलाने की बात करती है, एक जवान बेटी अपने 2 मासूम बच्चों को छोड़कर चली गई और आप राजस्थान, पूरे राजस्थान में किस न्याय की बात कर रहे हो। इसलिए मैं सब लोगों से उम्मीद करूंगा, अब मेरा मन है नहीं भाषण देने का, अंदर से टूटे हुए लोग हैं, क्योंकि ऐसे इतना लंबा धरना हमने कभी दिया नहीं। आर पार के मूड में रहते हैं, गांधी जी की तरह या तो कर जाओ या फिर मर जाओ। तो आप ज्यादा लंबा भाषण दूंगा नहीं, आत्मा हमारे भी होने लग गई। आप एक जवान बेटी, उनका परिवार, उनके छोटे छोटे बच्चे इतने दिनों से न्याय की उम्मीद कर रहे हैं। क्या हो जाएगा इन लोगों से आमने सामने की लड़ाई लड़ेंगे तो बहुत से लोगों को ये लगता होगा कि मुफ्त में लग जाएंगे, कोई चोरी चपारी के तो लगेंगे नहीं, कोई गलत काम तो कर नहीं रहे, ये मुफ्त में लगेंगे इस न्याय की लड़ाई के लिए। यह भी हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात होगी कि एक बहन को न्याय दिलाने के लिए हमने केस मुफ्त में कहा है। इसलिए संघर्ष समिति से अपील करूंगा कि जिस करंट की बात आप कल डालने की कर रहे हो, मैंने तो कल भी कहा था अपने उद्बोधन में कि 1 मिनट में इलाज हो जाएगा, एसपी, कलेक्टर और मंत्री सारे यहां आ जाएंगे और इलाज करना पड़ेगा। बिना इलाज के कोई नहीं आएगा, बिना रोए माटी दूध नहीं पिलाती है, इसलिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा। भगत सिंह ने कहा था कि मांगने से आजादी नहीं मिलेगी,
इसलिए जीतने की ताकत पैदा करो। अपने अंदर इतने नौजवान बैठे हैं, हमारा खून ठंडा थोड़ी हो गया, इतना गर्म खून है कि या तो हमारे को न्याय मिलेगी वरना छीन कर न्याय ले लेंगे। आप सब लोग इस धरने पे मजबूती से डटे हुए 3 दिन से, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ये ताकत आप ऐसे बनाए रखें, जल्दी हम न्याय के नजदीक पहुंचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बहुत बहुत धन्यवाद राम जी। अगले वक्ता के रूप में सुरेंद्र जी चौधरी है सोमू से। बोलो किसान एकता। आवाज नहीं है जैसे किसान आंदोलन में आती थी माता बहनों। किसान एकता। वो ट्रेंडिंग हुई तो मैं किसान एकता। माता बहनों, आज आपकी उपस्थिति ने मुझे याद दिलाया कि जब मैं हरियाणा वेस्ट दिल्ली और पंजाब में जाता था तो वहां की माताएं बहनें बड़ी लड़ाकू होती थी। मोर्चा जो शुरू संभालते थे उससे पहले संभाल लेती थी। आज आपने मोर्चा संभाला, इसलिए मैं आपका नतमस्तक होकर धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। मैं कहना चाहूंगा कि जमीन जल चुकी है, आसमान बाकी है। अरे जमीन जल चुकी है, आसमान बाकी है। सूखे कोई तुम्हारे तान बाकी है। बादलों अब की बार बरस देना, किसी का मकान गिरवी तो किसी का लगान बाकी है। साथियों, लोग कहते हैं अरे बेटी को मारोगे तो बहू कहां से लाओगे। अरे लोग कहते हैं बेटी को मारोगे तो बहू कहां से लाओगे। अरे मैं कहता हूं अरे इस किसान को मारोगे तो रोटी कहां से लाओगे, रोटी कहां से लाओगे। साथियों, मेरे अंदर भी भगत सिंह की एक भावना थी। मैं जयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मेरा गांव पड़ता है, वहां नेटवर्क ज्यादा हो गया था। सिक्कर आया था तैयारी करने के लिए कि एक IAS अधिकारी बनकर अच्छी लोगों की मदद करूंगा, लेकिन वो कहते हैं सिक्कर में और ज्यादा नेटवर्क हो गया तो किसान आंदोलन में सक्रिय हो गया। भाई साहब ताराचंद दहल एक साथी समारोह में कहा था, इन्होंने उनको याद नहीं होगा शायद, लेकिन मुझे याद है जगन जी चार के बेटे की शादी थी कि मेरी उम्र बीत गई, ये लाइन बहुत खराब है तो इस लाइन में मत पड़ जाना। इन्होंने अपना बताया था, लेकिन साथियों कुछ लड़ाइयां ऐसी होती हैं जहां अपने अगर यही बात भगत सिंह ने सोची होती, यही बात महात्मा गांधी ने सोची होती, यही बात खुदीराम बोस ने सोची होती तो आज हमें ये धरना देने का भी मौका नहीं मिलता। साथियों, मैं कहना चाहूंगा कि लिख रहा हूं अंजाम उसका आगाज कल आएगा। अरे लिख रहा हूं अंजाम उसका आगाज कल आएगा। मेरे नाम का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा। मैं जिंदा रहूं या न रहूं, लेकिन मेरे बाद वतन पर मरने वालों का सिलाब आएगा। साथियों, छोटे भाई श्री राम में गए थे कि गृह दल की आवश्यकता है। साथियों, गृह दल की नृण दल की दोनों की आवश्यकता है, लेकिन किसान आंदोलन एक साथ चला था। आज भाई साहब ताराचंद जी का विशेष आभार मैं व्यक्त करना चाहूंगा। एक साथ चला था, बैरिकेड भी हवा में जाते थे, बैरिकेड भी अच्छे तोड़े थे, लेकिन जब बैरिकेड तोड़ के हरियाणा से राजस्थान आ रहा था तो हरियाणा के लोगों ने कहा था तू तो यही रह जाए यार, यहाँ बैरिकेड को तोड़े गया। लेकिन साथियों, हमारी संघर्ष समिति, हमारा तजुर्बा, जो जुनून और आंदोलन का उग्र होना सब संयमित और उस पूरी रूपरेखा के साथ होना चाहिए। लेकिन असर देख लो उस जाट आरक्षण आंदोलन हरियाणा की, तो हरियाणा के जाटों का दंगा बनता था, उसका क्या असर हुआ। अरे उस मनीषा का तो हत्याकांड भी हुआ था, मैं उस लड़ने में था, कैसे लिबापोती करके उसको किस रूप दे दिया। साथियों, हम सबको एकजुट होकर लड़ने की आवश्यकता है साथियों। इसलिए मैं ज्यादा नहीं कहते हुए बड़े भाई साहब BN रणवा जी, इनका शिष्य मुझे को होने का सौभाग्य तो कभी प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन जब भी मैं मिला तो एक शिष्य के नाते आशीर्वाद करा। जिक्र है
जो एक शिक्षा की नगरी है, हमें अपने बच्चों को पढ़ाना होगा। सामाजिक कुरीतियां, देश, कंसेप्ट वगैरह मृत्यु बोझ है। मृत्यु बोझ का कहीं भी शास्त्रों में उल्लेख नहीं होता है, उन सबको दूर करना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहना चाहूंगा कि आप अगर लड़ोगे तो जीतोगे, अगर आगे बढ़ोगे तो नए आंदोलन का तजुर्बा होगा। लेकिन साथियों, वो साथी निराश रह जाएंगे जो उस जमाने में लड़ते थे, तब संचार की व्यवस्था नहीं थी, कोई परिवहन की व्यवस्था नहीं थी, कुछ व्यवस्था नहीं थी। उन्होंने आजादी की लड़ाई उस समय लड़ी थी। तो क्या आज हम ये लड़ाई नहीं लड़ सकते? हमें बहुत से समाज सुधारकों की आवश्यकता है। तो अच्छे घर से देखने के पहले वो लड़का कैसा, उसका चाल चरित्र भी देखना है। ऐसा नहीं कि चाटा को छोड़े, लोग नाक को छोड़ते हुए। और सबसे बड़ी बीमारी है, आगे बढ़ने के और भी तरीके हैं। जो साथी नौकरी नहीं लग पाए, उन साथियों के लिए मैं काम कर रहा हूँ। उनको नौकरी दिलाने के लिए जहाँ भी आवश्यकता की जरूरत पड़े, मेरे सहयोग की जरूरत पड़े, मेरा मोबाइल नंबर है 9352128367। आपको जब भी जरूरत पड़े युवा साथियों को 24 आवर्स फोन करना। ये जरूर है कि ज्यादा लेटर हो गया, राजस्थान में भी हो गया, हरियाणा में भी हो गया, आज कोटा जाना था, तो अगर थोड़ा कम समय नहीं दे पाऊँ तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। इंकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वक्ता के रूप में सुरेश जी सेवदा, आप बहन संगीता को न्याय दिलाने के लिए मजबूती से अपनी आवाज रखें। बहन संगीता को न्याय दो, बहन संगीता को न्याय दो। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आज धरने का लगातार तीसरा दिन है। मैं देख रहा हूं ज्यादातर धरनों में क्या होता है, जैसे जैसे दिन बढ़ते जाते हैं भीड़ कम होती जाती है। लेकिन मुझे कोई लंबा राजनीतिक अनुभव तो नहीं है। जितने भी मैंने 4-6 महीने में धरने प्रदर्शन देखे हैं, मेरी नजर में ये पहला धरना है जिसमें दिन बढ़ने के साथ साथ ये हुजूम बढ़ता था। इसमें युवा है तो युवाओं के साथ साथ बड़े बुजुर्ग कह रहे हैं हम आपसे आगे, और बुजुर्गों से ज्यादा महिला शक्ति कह रही है कि हम आपसे ज्यादा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ये ना कोई राजनीतिक क्षेत्र है, मैं राजस्थान विश्वविद्यालय से तैयारी करता हूं, ना मेरा कोई विधानसभा क्षेत्र, क्योंकि मैं अजमेर जिले से आता हूं। लेकिन पीड़ा है, मैं खुद 3 बहनों का इकलौता भाई हूं। जब 1 महीना गुजर जाता है तो हम फोन कर देते हैं बहन कब आएगी, काफी दिन हो गए ससुराल से घर नहीं आई। तो मैं समझ सकता हूं पीड़ा उस भाई की जिसकी बहन अभी लौटेगी नहीं, इस पर क्या बीतेगी। लेकिन अफसोस है कि ऐसी निकम्मी सरकारें हो गई, ऐसा नाकारा प्रशासन हो गया। हमारे ऋचा तोमर जी एक महिला है, वो महिला की पीड़ा क्यों नहीं समझ सकती? क्या उनके आंखें नहीं है? क्या उनके कान नहीं है? क्या 3 दिन से हम यहाँ चीख पुकार कर रहे हैं, उनको सुनाई नहीं दे रहा? मां क्या कर रहे हैं? हम ये तो नहीं कह रहे हैं ऑन स्पॉट इतने लोगों को तुरंत यहाँ पे फांसी में रखो। अरे निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। अगर आपके पास कलम में ताकत होते हुए आप निष्पक्ष जांच नहीं कर सकते तो आप कुर्सी के हकदार नहीं हो। हमारी संस्कृति है यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवताओं का निवास होता है। लेकिन विडंबना है कि इतना बड़ा वाकया हो गया कि पूरी समाज कलंकित महसूस कर रही है, लेकिन प्रशासन गुंगे की तरह मान बैठा है। अरे कैसा दबाव है आप पे? क्या किसी ने पैसे दिए हैं? क्या कोई राजनीतिक दबाव है? अरे साहब, अगर कोई बेड़ियां आप पे बती है तो उनको तोड़ो। हम मनुष्य होने में है। आज कल 3 दिन 5 दिन साल 5 साल आप गुजारा कर लोगे। आप किसी की गुलामी कर रहे हो तो अपने आला कमान को राजी कर लोगे, लेकिन वहां जब इंसाफ होगा तब क्या बोलोगे?
संभव नहीं है, लेकिन मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं कि जब तक पूर्ण न्याय नहीं मिल जाता, सिर्फ आश्वासन नहीं, पूर्ण न्याय नहीं मिल जाता, सुरेश सेवदा आपके बीच रहेगा। और संघर्ष समिति से एक विशेष अपील है, कई बार न्याय मिलने में विलंब हो सकता है। अभी तो 3 दिन हुए, तक तोड़ी गए, ऊर्जा है। अगर 1 महीने भी बैठना पड़े तो बैठने के लिए तैयार हो। हाँ, तो हम यहां से कोई आश्वासन लेकर नहीं उठेंगे, ना कोई जल्दबाजी में ऐसा कदम उठाएंगे कि हमें न्याय से दूर हो जाए। हम काम ऐसा करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखेंगे, और हमारा मेन मोटिव है ये कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं, ना कोई व्यक्ति विशेष का। हम सब बहन संगीता के भाई हैं, बड़े बुजुर्ग उनके गार्जियन है। हमारा सिर्फ एक ही मोटिव है कि बहन संगीता को न्याय मिले, और उसके लिए अगर हमें आज 3 दिन हुए हैं, 30 दिन भी बैठना पड़े तो उसके लिए तैयार है। और प्रशासन यह बात भी दिमाग में रखे, बड़े भाई साहब श्री राम जी ने बताया था, चाहे 420 का हो चाहे 1100 का हो, करंट देने के लिए हम अग्रिम पंक्ति में मिलेंगे। आप इस चीज को नोट कर लेना, आपके थानों में इतनी जगह नहीं, आपकी सड़कों में इतनी ताकत नहीं, आपकी बैरिकेडिंग इतनी मजबूती नहीं कि वो हम सब पर रोक पाए। तो जल्द से जल्द प्रशासन के नुमाइंदे चुपचाप यहां आ जाए, सफल वार्ता करे, और जो दोषी है हमारी निष्पक्ष न्याय करे, और दोषियों को सजा मिले। जब तक सजा नहीं मिलेगी ये धरना जारी रहेगा। पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि युवाओं के साथ बड़े बुजुर्ग और मातृशक्ति पूरी ऊर्जा के साथ आज 20वें दिन भी यहाँ पे बैठने के लिए जगह नहीं बची। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः पूरी ऊर्जा के साथ नारे लगाएंगे। हो सकता है प्रशासन सो गया तो उनको पता चले कि हम यहाँ पे बैठ के चाय पानी पीने नहीं, हम यहाँ पे न्याय लेना है और न्याय लेकर उठेंगे। बहन संगीता को न्याय दो, पुलिस प्रशासन होश में आओ, अरे पहला प्रशासन होश में आओ, बहन संगीता को न्याय दो। बहुत बहुत धन्यवाद। श्यामजी बोर्डक दीपनायक ठाणे बानोड़ा पधारे संबोधन के लिए। थोड़ा थोड़ा पीछे थोड़ी सी जगह करते रामयाल जी, श्री राम जी थोड़ा सा पीछे हो जाए, जगह रह जाए बीच में, तो कोई और आगे बैठने तो भी परेशान नहीं रहे। थोड़ा आप भी रामयाल जी रमेश जी थोड़ा पीछे हो जाए। सर आप भी रहते, आपको तो अनिश्चित काल के लिए हमारे बीच लगाना करेंगे। बाईपास सर्जरी है, तो एक 2 दिन की बात है। ये तकलीफ हो जाए कि थोड़ा बड़ी दोस्त भी आए वो आज 3 दिन में आ चुका था। मैंने कहा तुम और आज की छोटी है और तो आप के संगीता को न्याय देने चाहिए, और अपन इकट्ठा ही यहाँ के संगीता को न्याय देनी चाहिए। सारी बताना आवाज को हमारे संगीता को न्याय देना चाहिए। न्याय कैसी है एक तो गेट के मुद्दा का उल्टो दे दो, बाहर लगाओ, एक तो दुकान चार प्रशासन का मुंडा को शर्म नहीं आती है। प्रशासन में एक रोक देती है, वो आपकी सेवक है, वो चौकीदार है, प्रशासन है वो चौकीदार है। अली का मुकाम बैठ बराबर होगी नहीं क्या कि वहाँ कोई को दोस्तों करनी पड़ती, चाहे तो टंकी का बढ़ो, चाहे गाय लगा वहां ऊपर तुमने क्यों करनी पड़ती। एक दूसरी बात ये है, समिति काय बनाएंगे थे और संघर्ष समिति संगठनों को सही कर दिया।
संघर्ष समिति है और संघर्ष समिति का चर्चा है की बात और हमारा बुजुर्ग आदमी बैठे ही सरपंच साहब नूनाराम जी इनकी संघर्ष समिति उड़ा आदमी को और राय ले ली मेरे को आज ऐसे है कि वो छोरो को पकड़ी दो की सब कुछ का माँ बापा को ना काट दो और आगे भी कोई कंट्रोल करेगा ना और जिला के मायने ना काट दो भाई को चुड़े बरवा देना बैठे बैठे सुनना है सबको नीचे बैठ जाए एक बार नीचे बैठ जाए मैं तो सोच रहा श्याम जी नरम दल का है तो भवन पत्ता गरम दल का है पर एक बार बैठो पत्ता कैसे है एक बार थोड़ा आराम से आपने दो दिन तीन दिन में कुछ भी नहीं हो तो आप गरम दल का सर नहीं होना कुर्सी एक भी समझ नहीं है सरकार सामाजिक रैलियां नागौर जिला किसान सभा नागौर जिला किसान सभा में एक तहसील का किसान सभा की पर वो ये काम चलवाओ बनी और दूसरी बात संघर्ष समिति है भाई एक जगह बैठ जाओ 5 आदमियों का नाम है करना और ले जाओ भाई अब है और पूछ जाओ और भी माँ बाबा का जहर ना काट दो बहुत बहुत धन्यवाद राम जी सही आपने बात की अब ये बात में तो लगभग सहमत होगा जी क्या बात नहीं सकती पूरी सहमत है बड़े क्रांतिकारी नेता है और आर पार की लड़ाई लड़ेंगे तो फिर ये सब होना है देख रहे हैं अभी शाम तक और देख लेते हैं कोई रिजल्ट आ जाता है प्रशासन आ जाता है तो ठीक है नहीं तो श्याम जी की बात में तोड़ जाते हैं संघर्ष समिति है गई क्या गरबा के लिए भी प्रयास करें आगे के लिए मैं ले ओम प्रकाश घासल आप मजबूरी से बात रखें संगीता को न्याय दिलाने के लिए राम साहब जी तैयार हो आज कहीं ना कहीं गुड़ियों कर दिया हमारे गांव में मुकदमा लग जाए तैयार हो आज तो सभी नागौरी सुरा और माता जी सभी तैयार है मुकदमा खबा करते लाठीचार्ज करवा करते इनकलाब संगीता को न्याय दो संगीता को न्याय दो बायो प्रशासन होश में आओ बायो प्रशासन होश में आओ
साथियों, आज धरने का तीसरा दिन है, लेकिन प्रशासन ने, इस बहरे प्रशासन ने हमारी मांगों पर अभी तक सहमति नहीं दी है। हमारी दो ही छोटी छोटी मांगे हैं कि बहन संगीता के हत्यारों को फांसी दें और बहन के परिजनों को 50 लाख रुपए मुआवजा दें। लेकिन अभी तक इस प्रशासन ने हमारी कोई भी मांगों पर सहमति नहीं दी। तो कहा नहीं साहब, कल लाता का बहुत बाताओं को मान दिया करें, तो एक बाताओं मांग रहा है कोई ने, इसलिए बहुत हो गई गांधीवाद तरीके से, बहुत रख लिया हमने संयम। अब हमें भगत सिंह बनना पड़ेगा। तैयार है भगत सिंह बनने के लिए? और ये प्रशासन, कोई पुलिस अधिकारी सोच रहा होगा, दिमाग में कचरा होगा कि लाठी चार्ज कर देंगे, तो मैं पुलिस कर्मियों से यही कहूंगा कि अपने दिमाग से कचरा निकाल देना, अपने बहन निकाल देना। ये सभी किसान कौम के लड़ाके हैं, लाठियों से, मुकदमों से डरने वाले नहीं है। और मैं प्रशासन को ये चेतावनी दे रहा हूं कि आपके पास 2 घंटे का समय है। अगर 2 घंटे में बहन संगीता को न्याय नहीं मिला तो आज ये आर पार की लड़ाई होगी। तैयार हो साथियों? रोडे जाम करने के लिए तैयार हो? मंत्री के घर को घेरने के लिए तैयार हो? तो आज इस प्रशासन से मेरा यही निवेदन है कि जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरा करें, वरना आज ये लड़ाई आर पार की होने वाली है। और साथियों, मैं आपको बता दूं कि मेरी रूपनगढ़ के अंदर भगत सिंह यूनियन है। तो अगर आज बगैर इस बहन संगीता को न्याय नहीं मिला तो मेरी भगत सिंह यूनियन बहुत जल्द यहां आने वाली है। और हम रूपनगढ़ सेक्टर वाले लड़ने में कमजोर नहीं है। इन पुलिस प्रशासन को बता दें कि हम क्या है। और वैसे आप नागौरी सूर्य भी कम नहीं है, आपका भी काफी नाम चलता है नागौरी सूर्य का। और एक बार आप सभी बहन संगीता को न्याय दिलाने के लिए नारे लगाएंगे, जोर से अपने दोनों हाथ खड़े करेंगे, बहन संगीता को न्याय दो। मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद। दिनेश जी खेड़ अपना बीच में हैदराबाद से आप मंच पर पधारे। निवेदन करूंगा, बनवारी जी मील है लाला से, थोड़ा नरमदल का है, बीच बीच